आदरणीय श्री पवन कुमार सर, आवाज आ रही है? जी जी, नमस्कार जी, धन्यवाद रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो योग का सत्र रहा हमारे राम कृपाल पटेल जी का, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, और उनका अभिनंदन है। और इस योगाहार की जो हमारी यात्रा है, इसको धीरे धीरे ये अपने तीसरे साल के गंतव्य की तरफ बढ़ रही है। और इस यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमने पाया। और आज का जो हमारा सत्र है, इसके पश्चात जो है, उस पर जो टॉपिक है बड़ा विशिष्ट है। और हम सबके जीवन में कभी ना कभी एक इच्छा होती है कि हम सुखी रहें। आज का टॉपिक उसी पर केंद्रित है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि मेरे बहुत पुराने एक सहयोगी भूपेंद्र कांडपाल जी हैं। उनका इस मंच पर अभिनंदन है, उनका स्वागत है। वो भी अभी अपनी बात बताएंगे। और इस विषय को, जो कि हर एक मानव, और कई समय से ये प्रयास हमारा रहता है कि हम इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें, अपने जीवन को सुखी बनाएं, कैसे अपने परिवार को सुखी बनाएं। इन सब चीज़ों के विषय के ऊपर जो उन्होंने, उनकी संस्था जो पूरे विश्व में कार्यरत है, कार्य करती है, कार्य करने वाली है, अ, उसके आज अनुभव को आज हम सुनना चाहेंगे। और वैसे तो अगर मैं बातचीत करूं और मैं इस पर विचार करूं कि जो हमारा योगाहार कार्यक्रम है, ये भी हमारे हमारे मन को प्रफुल्लित करता है, आनंदित करता है, और हमें खुशी देता है। क्योंकि इसके जो अनुभव हैं वो अपने आप में एक विशिष्ट अनुभव के रूप में, अभी हम जो 3 वर्ष पूर्ण का एक 3 तारीख को, 2 और 3 मई को हरिद्वार में मनाने वाले हैं। तो इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे, और हम एक दूसरे को मिल करके, प्रफुल्लित होकर के, एक दूसरे से मिल करके, फिजिकली जब मिलते हैं तो उसका आनंद भी दूसरा होता है। क्योंकि यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से ऑनलाइन और स्वेच्छा से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं भूपेंद्र कांडपाल जी को बताना चाह रहा हूँ कि यह कार्यक्रम में पहले तो आपका स्वागत है। आप मुझे दिख रहे हैं, और मैं बहुत समय के बाद आपको देख रहा हूँ इस तरह से लाइव, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। मन से मैं आपको भी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत ज्यादा, मेरे मन में भी बहुत खुशी है कि मैं अपने कुछ पुराने साथियों को इस प्रकार से देख रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए मैं इस मंच को अब आपको सौंपना चाहूंगा, और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय पर, जो आज का हमारा विषय है, हमारे योगाहार के जो साथी हैं इसमें जुड़े हैं, देश के विभिन्न प्रांतों के किसान, वैज्ञानिक, गृहिणी, अन्य उपस्थित और भी हमारे जो साथी हैं, उन सबका स्वागत है। और मैं भूपेंद्र जी को अभी मंच सौंप रहा हूँ। आपका स्वागत है, बहुत बहुत। कृपया अपनी बात, अपने अनुभव बताइए। नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का स्वागत भी है, और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आज आप इस सत्र में उपस्थित हैं। और बड़ा अच्छा लगा सुबह सुबह आप सब लोगों को योगासन का कार्यक्रम करते हुए देखते हुए कि आप सब लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। और पवन शाह जी और उनकी संस्था के सौजन्य से ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं। तो शायद कहीं ना कहीं ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोग यहाँ पर मिल पा रहे हैं। अदरवाइज कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती थी कि हम सब लोग यहाँ पर एक दूसरे से मिल पाते। तो पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और कुछ अपनी चीज़ों को बताने के लिए मेरे पास में कुछ दिखाने के लिए है, कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं आपके सामने सम्मुख रखना चाहता हूँ। तो मैं आग्रह करूँगा पवन जी से कि वो थोड़ा सा मुझे स्क्रीन शेयरिंग का परमिशन दें, जिससे कि मैं... नहीं, आप खुद स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ये ओपन लिंक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ओके देन, ओके। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी जी, दिखाई दे रही है। तो क्या नजर आ रहा है?
कि आनंदित कैसे रहें, खुश कैसे रहें। क्या खुश रहना क्या क्लास में सिखाया जा सकता है? क्या खुश रहने की कोई तकनीक हो सकती है? ये हमको समझना पड़ेगा। आज सब लोग हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और मैं देख रहा था कि कुछ हमारी बहनें भी हैं और एक तो मेरे को बड़ा अच्छा मासूम सा बच्चा भी दिख रहा था। तो हम सब लोग यहाँ पर हैं क्यों? हम सुबह सुबह उठ के बहुत सारे लोगों को सुबह की नींद बड़ी पसंद होती है, तो हम सब लोग उठ के यहाँ पर क्यों आए हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ पर? तो जाहिर सी बात है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से हम कहीं ना कहीं इस खुशी को तलाश रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? थोड़ा सा अगर मेरे साथ में आप सक्रियता के साथ में, अगर सहभागिता के साथ में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोग अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। ये कोई सीरियस टॉक नहीं होने वाली है। आप भले ही स्क्रीन देख रहे हैं कि अरे ये तो कोई प्रेजेंटेशन है, नहीं, लेकिन ये कोई सीरियस टॉक नहीं है, क्योंकि ये खुश रहने के बारे में है। और अब आज हम ये देखने वाले हैं कि हम खुश कैसे रहें। तो दोस्तों, मैं पहले ही बताना चाहता हूं कि खुश रहने की कोई तकनीक नहीं है। ये तो खुशी तो हमारी एक स्वाभाविक चीज है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ये तो हमारे पास है। ये गई कहाँ है? कहीं नहीं गई, ये यहीं है। और इसीलिए मैंने वो छोटे से बच्चे का उदाहरण दिया। आपको क्या लगता है कि इन सारे जितने भी ग्रुप है यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश कौन रहा होगा? कौन है सबसे ज्यादा खुश? क्या बता सकते हैं आप लोग? कि पूरा ग्रुप है, बहुत सारे इसमें सज्जन हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें, सब तरीके के लोग हैं, मैं भी हूं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न स्वाभाविक रूप से कौन होगा इस ग्रुप में? छोटा बच्चा। सबसे छोटा बच्चा वो सबसे ज्यादा खुश है। तो वो खुशी है कहां उसकी? या हमारी खुशी? या हम किस चीज खुशी की बात कर रहे हैं आज हमें इसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा हमको जरूरत है किस चीज के, कि हम इसके प्रति थोड़ा सा हम जागरूक बने। दोस्तों, खुशी कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। हाँ, बाहर से आने वाली चीजें हमें थोड़ा सा कहीं पर सक्रिय कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई अगर हम चुटकुला सुनते हैं तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, हम हंस देते हैं। या कुछ ऐसी व्यवस्था हो रही होती है जहां पर कि हमको आनंद आ रहा होता है, हमको अच्छा लग रहा होता है, हमारे पसंद की चीज होती है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी गौर किया है कि ये खुशी है कहां? ये खुशी हमारे भीतर है। तो आज हम कुछ बात करेंगे कि ये खुशी के साथ में हो क्या रहा है, ये खुशी है क्या, खुशी चली कहां गई है, आखिर इस खुशी को, आनंद को हो क्या गया है? क्या लगता है कि हमें इसको जानना चाहिए? जी, अगर जानना चाहिए, और हमको लगता है कि हम सबको मालूम है, और जो सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर बैठे थे और योगासन कर रहे थे, ये किस लिए कर रहे थे हम? पवन जी ने कहा भी कि शायद ये भी हमको प्रफुल्लित करती है। जी हाँ, वो प्रफुल्लित करती है। हमारा मनुष्य का जीवन जो है ना, वो सिर्फ एक ही काम के लिए है, एक ही मकसद है, और ये मकसद केवल और केवल मनुष्य को उपलब्ध है, और वो क्या है? कि हम खुश रहें। तो ये खुशी जो है हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ये हमारे अंदर एक ऐसा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भेजा गया है, उसके साथ में हमको भेजा गया है यहाँ पर। तो खुशी है कहाँ? खुशी है हमारे अंदर ही, लेकिन कहीं इधर उधर खो गई है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं हमने उसको दबा दिया है, कहीं ना कहीं हमने उसको कोने में रख दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण चीज होती है, हम घर में उसको, बहुत मूल्यवान चीज होती है, उसको हम कहीं संभाल के रख देते हैं और ये सोचते हैं कि कभी जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल गहने हैं, या कोई कपड़ा है, या कोई अच्छी जूते हैं, या कोई बच्चों की अच्छी चीजें हैं, हम उसको संभाल के रख देते हैं। और किस लक्ष्य के साथ में कि किसी दिन जरूरत पड़ेगी तो उस दिन हम इसको देखेंगे, और फिर भूल जाते हैं कि वो कहाँ रखी थी, और जब जरूरत पड़ती है तो वो हमको नहीं मिलती है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर मेरे साथ रहेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी बात को समझ पा रहे हैं, या मुझे फिर लगेगा कि कुछ बिल्कुल मैं कुछ अलग ही बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? सभी लोग समझ रहे हैं, सबको खुशी चाहिए। सबको खुशी चाहिए, और कब चाहिए? हर समय चाहिए, हर पल चाहिए। तो इसका मतलब क्या है?
कि हमारा जीवन है ही आनंद और खुशियों के लिए, हम इस चीज को भूल बैठे हैं। और जैसा मैंने पहली लाइन लिखी ना कि आनंद और खुशियों का कारखाना है, हमको ईश्वर ने भेजा ही इसलिए कि आपको खुश रहना है, आपको खुशियां पैदा करनी है। हम एक फैक्ट्री चला रहे हैं, किस चीज की? खुशियों की। हम खेती कर रहे हैं, किस चीज की? खुशियों की। लेकिन कहीं ना कहीं उसके उत्पादन में गड़बड़ी हो रही है, मानते हैं कि नहीं? कहीं ना कहीं खेती तो जी कर रहे हैं हम खुशियों की, लेकिन खुशियां आ नहीं रही हैं। कहाँ रह जी गई वो? तो दूर हो इसीलिए गई। मैंने एग्जांपल दिया उस बच्चे की। तो वो बच्चा सबसे ज्यादा खुश है, वो एक ऐसा खुशियों का कारखाना है जिसके अंदर सबसे अच्छा उत्पादन हो रहा है, मानते हैं कि नहीं? लेकिन जी जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा तो इसकी खुशियों का क्या होने वाला है? ये खुशियां इसकी बढ़ने वाली हैं या घटने वाली हैं? घटने वाली है। घटने वाली है। तो क्या जीवन इसलिए है? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो कारखाना है हमारा, इस कारखाने में हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिए था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है या वयस्क हो रहा है या और बड़ा हो रहा है, तो उसकी खुशियां बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? पढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हम इन खुशियों को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको दबाते जा रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं हम, ये हम अनजाने में कर रहे हैं। और आज मेरा आने का यहाँ पर पर्पस सिर्फ इतना सही है कि जो काम हम अनजाने में कर रहे हैं उसको हम एक क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस, एक जागरूकता के साथ में करें। तो खुशियां यहीं पर हैं। खुशियां कुछ करने की चीज नहीं है, खुशी यहीं पर है, लेकिन हम उसको कहीं और ढूंढ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो अभी सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि बच्चों को कहीं ना कहीं हम दूसरी चीजों में लगाते हैं, पढ़ाने में लगाते हैं, स्कूल में लगाते हैं, कॉलेज में लगाते हैं। सब किस लिए लगा रहे हैं? इसलिए कि ये पढ़ेगा, लिखेगा, बड़ा होगा, कामयाब होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा काम करेगा, अच्छा व्यवसाय करेगा। इससे होगा क्या? पैसा कमाएगा। उससे होगा क्या? कुछ उससे खरीदेगा, खेत खरीदेगा, घर खरीद लेगा, कार खरीद लेगा। उससे क्या होगा जी? उससे खुशियां मिलेंगी। है कि नहीं ऐसा ही? मेरे जी पास में अगर एक छोटा सा खेत है तो मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा खेत हो जाए। क्यों? क्योंकि उससे मुझे खुशी मिलेगी। मेरा घर है तो मेरा एक बड़ा घर हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे उससे खुशी मिलेगी। लेकिन सोच के देखिएगा कि क्या खुशी मिल रही है? नहीं। हाँ, थोड़ी देर के लिए मिलती है, थोड़ी देर के लिए मिलती है। अगर आपने कोई नया घर बनाया, नई कोई चीज ली, कहीं भी कुछ भी करा, तो थोड़ी देर के लिए उसमें खुशी मिलती है। लेकिन धीरे 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 वो खुशी जो है वो फिर गायब होने लगती है। फिर हम किसी दूसरी चीज के पीछे लग जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि अपरोक्ष रूप से हम सब लोग इस खुशी के पीछे ही जा रहे हैं। हमें अंत में खुशी ही चाहिए, लेकिन वो खुशी को पाने के चक्कर में हम बहुत सारी चीजें खो रहे हैं, और ये सारी की सारी चीजें अनजाने में हो रही हैं हमसे। तो हमें ये सीखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर मेरा कोई कारखाना है या मेरी कोई खेत है जहां पर कि मैं कोई फसल बोना चाहता हूं, या मैं कोई अपना उपज लेना चाहता हूं, या मैं कोई उत्पाद का प्रोडक्शन करना चाहता हूं, तो क्या मुझे ये चेक करना चाहिए कि नहीं कि मेरे उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है? तो मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा कि वो बच्चे के करना अंदर चाहिए। खुशी ज्यादा है या आज मेरे अंदर खुशी ज्यादा है? तो जाहिर सी बात है उस बच्चे के अंदर खुशी ज्यादा है। और जब मैं ये देख रहा हूं कि समय के साथ साथ ये उत्पादन तो कम हो रहा है, तो क्या ये कारखाना सही है? क्या ये खेत सही है? क्या ये फसल सही है? नहीं है। नहीं। तो अगर ऐसी फसल सही नहीं है, ऐसी खेती सही नहीं है, ऐसे कारखाना सही नहीं है, तो फिर इसकी जरूरत क्या किस चीज की है? कि हम इस चीज पे विचार करें कि इस कारखाने के साथ में गलत क्या हो रहा है, या तो इसको बंद करें या फिर हम इसकी ओवरऑलिंग करें। तो आज हम इसे ओवरऑलिंग करने के लिए ही कुछ जानने के लिए यहां पर बैठे हैं। तो जो पहली स्लाइड आप देख रहे हैं, मैंने इन्हीं सारी चीजों की बात करी कि जो खुश रहना है, हम खुशियों के पीछे जा रहे हैं, खुशियां हमारा लक्ष्य बन गया है। ये गलत हो रहा है। खुशियां लक्ष्य नहीं होना चाहिए, खुशियां तो हमारी पात्रता है। जो भी चीज है सब कुछ इन खुशियों के ऊपर ही बनी है। एक बच्चा था अपनी माँ के साथ में एक आम के बाग में खड़ा था, माँ से कह रहा, माँ देखो कितना सुंदर आम का पेड़ है।
कितना सुंदर इसका तना है, कितने बढ़िया इसके डाले हैं, कितने पत्ते हैं, बौर भी आ रही हैं, फल भी आ रहा है, कितनी इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तो माँ ने कहा बच्चे से कि हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात करी तुमने, पेड़ है, आम का पेड़ है, आम देता है, ये आम का बाग है, इतने सारे पेड़ हैं, लेकिन बेटा एक चीज जो तुमको दिख नहीं रही है यहाँ पर, वो मैं तुमको बताती हूँ, और वही मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं कि वो पेड़ जो है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसके नीचे जड़ें हैं। अगर जड़ ना हो तो पेड़ नहीं हो सकता, नींव ना हो तो भवन नहीं हो सकता। अगर किसी पेड़ की जड़ बहुत सुंदर है, मजबूत है, सशक्त है, किसी बिल्डिंग की नींव बहुत मजबूत है, तो आप उसमें कितना भी बड़ा भवन बना लीजिए, उसमें कितना भी अच्छा वृक्ष, उससे फल ले लीजिए, लेकिन अगर वो नींव नहीं है तो, और जड़ नहीं है, तो ना तो पेड़ में फल लगेगा, ना भवन की मजबूती बनेगी। तो हम कुछ इस तरह का जीवन जीने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उस नींव के बारे में हमको पता ही नहीं है। हम कितनी बार जाते हैं और जड़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन सबको ये मालूम है कि अगर आम का फल या किसी भी फसल को लेना है तो मुझे उस फसल की जड़ के ऊपर काम करना होता है, और ये जड़ ही हमारी खुशियां हैं, ये जड़ ही हमारी नींव है, ये हमारी जो खुशियां हैं यही हमारी नींव है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम इस खुशी रूपी नींव के ऊपर काम करें। क्योंकि वो जमीन के अंदर है तो इसलिए हमको प्रकट नहीं हो रही है, वो जमीन के अंदर हमको दिखती नहीं है, वो जमीन के अंदर है तो उसको हम कहीं और ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो वही है। ऐसा ही हमको भी ये समझना है कि खुशियां हमारी यहीं की यहीं हैं, बस हम उसको पहचान नहीं पा रहे। और क्यों नहीं पहचान पा रहे, उसके कुछ कारण हैं, और आज हम उन्हीं चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हम छोटी छोटी खुशियां ढूंढ रहे हैं कि आज ऐसा हो जाएगा या कल ऐसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, कल को बालक जो है वो क्या कहते हैं कक्षा में प्रथम आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर हमारे साथ में ये हो जाता है कि मेरे पास में अगर बगल वाले से ज्यादा अच्छा घर है तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो इस तरह की जो खुशियां पाने की प्रवृत्ति है, इसी को हम किस्त कहते हैं। हम किस्तों में खुशियां पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों किस्तों में नहीं हो सकती है, ये संपूर्ण होगी या नहीं होगी। तो ये अंदर की जो एक स्वाभाविक अवस्था है जिसको कहीं हमने दबा रखा है, तो आज हम इसके अनजाने में इस अवस्था के विरुद्ध जो व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, हम उसके बारे में आज जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने क्या है ना कि एक जीवन है ना, उसको एक संग्रहण की प्रक्रिया बना ली है। हम हर चीज को जोड़ने में लग गए हैं। जोड़ना बुरी बात नहीं है, जोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूं। मैं ये नहीं बताने आया हूं आपको कि नहीं सारी चीजें छोड़ दो, हिमालय पे चले जाओ, उसकी चोटी पे जाके आग बंद करके, और जो अभी सुबह आप घंटा आधा घंटा आप योग कर रहे हो, आप सब कुछ छोड़ के, घर बार सब छोड़ के आप हिमालय पे जाके बैठ जाओ। नहीं, बिल्कुल मेरा ये कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। हमने हर एक चीज का संग्रह करने में लग गए। मैं फिर से उसी बच्चे की बात कर रहा हूं। बच्चों को आपने देखा होगा, छोटी छोटी चीजें वो इकट्ठी करते रहते हैं जो कि हमारे हिसाब से बिल्कुल निरर्थक होती है, बेकार होती है। वो कहीं ना कहीं तो कंकड़ी बीन लेते हैं, कहीं वो कंचे बीन लेते हैं। मुझे भी याद है जब छोटे थे तो हम पतंगे जो है इकट्ठी कर लेते थे, धागा मांझा ये सारी चीजें इकट्ठी कर लेते थे। शायद आप भी इस चीज से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे ही बच्चा जो है वो कंचे अंचे लेके अपने बैठा हुआ था, तो उसके पिताजी कह रहे यार तू क्या क्या चीजें बटोर लाता है, ये क्यों बटोर लाता है? तो कह रहा है कि ये मेरे खेलने की चीज है। तो उसने कहा कि ये तो बेकार की चीज है। तो उन्होंने कहा पापा आप भी तो क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट खेलते हो, और पता नहीं क्या क्या क्रिकेट की चीजों को बटोर के रखते हो, क्रिकेटर्स की फोटो को बटोर के रखते हो, तो आप भी तो बटोर के रखते हो। और मम्मी को देखो, वो तो पता नहीं क्या क्या वो रेसिपीज वगैरह ढूंढती रहती हैं, उसको जो है उसमें रखते बटोरने लगते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम सब चीज बटोरने में लगे हैं। और उस बटोरने के प्रोसेस में हो क्या रहा है कि जो हम इकट्ठी कर रहे हैं चीजें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम उससे चिपक जा रहे हैं, हम उससे चिपक जा रहे हैं, हम उससे आसक्त हो जा रहे हैं। अब हम उसको छोड़ नहीं सकते, उसको छोड़ने का डर सताने लगता है हमको। उस बच्चे से आप जिसके जेब में 10 कंचे हैं, तो वो इस जुगाड़ में है कि इसके 11 कैसे करूं, उसके 9 कर दीजिए तो वो नाराज हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, जिदिया जाएगा वो। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये जो संग्रहण करने की प्रक्रिया है, इसमें हम सब चीज संग्रह करने लगे हैं। और सब चीज संग्रह करने के प्रोसेस में हो क्या रहा है कि जिस चीज को हम संग्रह कर रहे हैं वो वस्तु ही तो होती है, क्योंकि उसी को रूप में हम जानते हैं संग्रह करने को। तो बच्चा कंचे ढूंढ रहा है, कंचे इकट्ठे कर रहा है, कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर रहा है। हम बड़े हो गए तो हम कुछ और चीज इकट्ठे कर रहे हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिश्तों को भी हमने संग्रह कर लिया है, रिश्तों को भी हमने वस्तु बना ली है कि ये मेरा बच्चा है तो मेरी संपत्ति है, ये मेरी पत्नी है तो मेरी संपत्ति है, ये मेरा पति है तो मेरी संपत्ति है, ये मेरा दोस्त है तो मेरी संपत्ति है। तो हमने क्या है, हमारी जो मानसिकता, हमारी जो सोच है वो संग्रहित करने वाली हो गई। बुराई कोई नहीं है, बस प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम इससे चिपक गए। हमने जिस चीज का संग्रह कर लिया उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। आपने देखा है घर में कोई भी चीज होती है हमारे घर में, हम दिवाली के टाइम पर एक नरक चतुर्दशी का एक समय आता है जिस समय हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो वो सफाई क्या करते हैं, जो साल भर हम बेकार की चीजों को इकट्ठी कर रहे होते हैं, उस दिन फिर सोचते हैं चलो यार ये बेकार है, चलो बाहर निकालो, फिर भी उसको इकट्ठा करके फिर रख लेते हैं, फिर चलो काम आ जाएगी। होता है कि नहीं ऐसा? ये एक स्वभाव बन गया है हमारा। क्यों स्वभाव बन गया है? क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है। मेरा अगल वाला, बगल वाला, पड़ोसी, अड़ोसी, रिश्तेदार, छोटा बड़ा, अगर मैं क्या कहते हैं कहीं काम करता हूं तो मेरा बॉस, मेरा कर्मचारी, हर कोई एक दूसरे से होड़ में लग गया है। तो समस्या क्या हुई है? संग्रह करना, फिर उस संग्रह से चिपक जाना, उस संग्रह से इतना आसक्त हो जाना कि अगर वो छोटी सी भी अगर वो चीजें हिलती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपकी गाड़ी है, आपकी मोटरसाइकिल, अगर उसमें थोड़ी सी खरोंच भी लग जाती है तो हम उससे बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि वो हमको ऐसा लगता है कि मेरी मोटरसाइकिल में या कार में नहीं लगा खरोंच, वो कहाँ लग गया? मेरे दिल में लग गया। परेशान हो जाता हूं। तो ये किस चीज का नतीजा है? ये उसी आसक्ति का नतीजा है। तो खुशियां यही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इधर उधर मिसप्लेस हो गई हैं, इधर उधर कहीं छुप गई हैं। क्यों छुप गई हैं? क्योंकि हमारे लिए ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। तो क्या संग्रह करना बुरा है? जैसा मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको हिमालय जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। आप पारिवारिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में इन सारे संग्रहों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन उससे दूरी बना के भी रख सकते हैं। और एक चीज और बताऊं मैं, जो मैंने लास्ट में लिखा है कि आसक्त हुए बिना भी आप बहुत अच्छे से जीवित रह सकते हैं। और बहुत अच्छी खबर क्या है कि आज तक कोई भी ऐसे व्यक्ति के मरने की खबर नहीं आई है जिसने कि ये आसक्ति छोड़ दी हो। हमारे पास चीजें हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति होना ये समस्या है। अगर आसक्त हुए बिना भी आप रहना सीख जाते हैं तो खुशियां यही हैं। शैलेश जी, वीडियो बंद कर लो। कुछ कह रहे हैं? मुझसे कुछ कहा? नहीं, कंटिन्यू करिए। वीडियो बंद करने का। अच्छा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हाँ, हम काम करें, अच्छा काम करें, अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, समाज के लिए करें, सबके लिए करें। जो भी चीजें हम जुटा रहे हैं वो कहीं ना कहीं समृद्धि की निशानी है। हम आगे बढ़ रहे हैं, ये प्रॉस्पेरिटी है, ये अच्छी बात है, लेकिन हम उसके साथ चिपके नहीं। क्योंकि अगर हम हर एक चीज के साथ चिपक जाएंगे, आप सोचिए कि अगर आप एक चिपकने वाली वस्तु बन गए, एक चुंबक की तरह बन गए और सारी चीजें आपके साथ चिपकने लगी, तो हमारा शेप क्या होगा, हमारा आकार क्या होगा? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम चुंबक जैसे बन गए, या थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे ऐसी चीजें, ऐसे हमारे ऊपर गोंद लग गया है जिससे हर चीज चिपक जाती है, तो होगा क्या? हम एक बहुत बड़ा सा गोला बनते चले जाएंगे, और वही बन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंदर से हर एक चीज से चिपक रहे हैं। तो क्या ये संभव है? यदि आसक्ति छूट जाए तो आनंद यही है, जैसा मैंने कहा। लेकिन जरूरत किस चीज की है कि ये जो जीवन रूपी जड़ें हैं वहां तक हमको पहुंचाना है। हम इसके बारे में थोड़ा सा अनभिज्ञ हैं। तो हमको इस चीज की भिज्ञता, हमको इस चीज की जानकारी, इस चीज के ज्ञान के बारे में थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है। तो आज मैं इसी बारे में जो आपको बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करूंगा, और कुछ एक आध टूल आपको देना चाहूंगा जिसको कि उपयोग करके आप अगले महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में इस चीज का, जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, इस चीज का आप अनुभव ले सकते हैं। आप अपने जीवन में इसको, खुशी को, आनंद को एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में महसूस कर सकते हैं और एक अलग व्यक्ति बन सकते हैं। क्योंकि इस जो आज की तारीख का जो ये प्रेजेंटेशन है या ये जो हमारी चर्चा हो रही है, इसका कोई फायदा नहीं है अगर इससे हमको एक प्रैक्टिकली अनुभव के स्तर पर हमको लाभ ना हो। ठीक है, अनजाने में हम स्वाभाविक अभिव्यक्ति के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं? बस ये पता नहीं हम कब इस लाइन पे लग गए। आप ये सोच के देखिए, क्या जिंदा रहना क्या इतना बड़ा मुश्किल काम है?
जिंदा रहना, इस शरीर को मेंटेन करना बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन हम इसके बाद में बहुत सारी चीजों में लग गए। अगेन, क्या वो बुरा है? नहीं, लेकिन हम उससे चिपके ना, हम उससे आसक्त ना हो, हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे, इस तरीके की फीलिंग हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ये भावना को हमको कहीं ना कहीं बाहर करना होगा। लेकिन ये होगा कैसे? क्या इससे वास्तव में दूरी बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है, लेकिन कब होगा? इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमको इस अपने जीवन को समझना होगा। ये जीवन जो है ना, ये ब्रह्मांड का, या जो भी हमारी जानकारी है, जो भी हमारे ज्ञान है, उसमें देखा जाए तो ये हमारा मानव जीवन, मैं बाकी और भी जीवन है उनका सम्मान करते हुए, ये जो मानव जीवन है, इसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल एक अलग पर्पस के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अगर, और आप ये देखिए कि जानवर, एक पशु जो है, वो हमसे ज्यादा आसानी से जीवन जी लेता है, और अगर हम भी केवल वही काम कर रहे हैं तो हमारे और उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह सकता होता। जानवर का काम क्या है? वो पैदा होता है, खाता है, सोता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपनी जनसंख्या बढ़ाता है और चला जाता है। और अगर एक मानव के रूप में भी अगर हम यही करें कि पैदा हुए, शादी ब्याह हुई, खाना पीना करा, बच्चे पैदा करे, उनको बड़ा किया और फिर हम भी चले गए, तो अंतर क्या है? और वो भी जानवर इस काम को बड़े आसानी से कर ले रहा है, हमको इस चीज में बड़ा स्ट्रगल हो रहा है। आपने कभी किसी जानवर को सुना है कि उसने जो है आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, ट्रेन के आगे आ गया? नहीं, उनको इन चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके पास में बहुत सीमित सी संभावनाएं हैं। लेकिन जो मानव रूपी हम इस काया को लेकर आए हैं, जो हम सिर्फ इसको जानते हैं, इसके वजह से ही हमको दिक्कतें हो रही है। हमको एक ये मानव जो मस्तिष्क है, इसके रूप में एक बहुत बड़ा यंत्र दिया गया है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसको हम समझ नहीं पाए हैं। और इस प्रोसेस में ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि एक चाकू होता है। चाकू अच्छी चीज है या बुरी चीज है? ये डिपेंड करता है किसके हाथ में है। अगर वो किचन में यूज हो रहा है, महिला के हाथ में है, तो उससे सब्जी काटेंगे, फल काटेंगे और उससे हमें भोजन मिलेगा, हमारा पोषण मिलेगा। लेकिन वही किसी गलत आदमी के हाथ में तो उसका दुरुपयोग करेगा। वही चाकू डॉक्टर के हाथ में होता है, वो किसी के जीवन बचाता है। वही चाकू किसी हत्यारे के हाथ में होता है, वो किसी की जान लेता है। इसी प्रकार से ये जो हमारा मानव मस्तिष्क है, ये उस चाकू की तरह है, और अनजाने में हमें ये पता नहीं है कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक उस प्रकार से कि अगर वो चाकू है और वो गलती से किसी बच्चे के हाथ लग जाए तो क्या होगा? उसको नहीं पता है, उससे उसका नुकसान हो सकता है, या उससे उसके द्वारा किसी दूसरे का नुकसान हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से हम अपने इस मानव रूपी जो जीवन है, जो मानव जीवन है हमारा, हम इसका अपने और दूसरों के कहीं ना कहीं अनजाने में इस मानव मस्तिष्क का कहीं ना कहीं हम दुरुपयोग कर बैठे। हम इसको हैंडल करना नहीं जानते। हम सब लोगों के पास में बहुत सारे सामान हैं, यंत्र हैं, गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, सब कुछ है। हम उन सारी चीजों को चलाना जानते हैं, उन चीजों को चलाना सीखते हैं। गांव में एक कुट्टी की मशीन होती है, वो भी हम जानते हैं कि इसको कैसे यूज करना है, इससे कैसे हमें बच के रहना है या कैसे इसको उपयोग में लेना है, लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते। तो ये जो मानव शरीर है, इसके मुख्य रूप से 3 आयाम हैं, और 2 हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारा शरीर और हमारा मन। लेकिन जो तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि हमारा जीवन, हमारी ऊर्जाएं, उसके प्रति हम अनभिज्ञ हैं। और यही वो कारण है कि हम उस चीज को, खुशियों को हम खो बैठे हैं, या खुशियों को हम ढूंढ रहे हैं कि ये कहाँ मिलेगी, ये कहीं बाहर मिलेगी। हम बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं, और बाहर से जो भी हमको क्या कहते हैं, इम्पल्स मिलते हैं, जो भी हमको सूचनाएं मिलती हैं, उसके आधार पर फिर हम लोग अंदर से अच्छा या बुरा महसूस करते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा जो शरीर है या हमारा जो जीवन है, जिसको मैं कह रहा हूं, अगर आप बीच में देख पा रहे हैं, ये मैं हूं, लेकिन मैं का मतलब मेरा शरीर नहीं है। तो इसके 3 पार्ट हैं। एक स्थूल शरीर, जो ये मेरा शरीर है, जो बाहर से दिख रहा है, आंख, नाक, कान, शरीर, ये जो भी कुछ है, स्थूल शरीर जो दिख रहा है। दूसरा मानसिक शरीर, जिसमें कि हमारे विचार, भावना दोनों ही आ जाती हैं। और तीसरा है ऊर्जा शरीर, यानी कि जो इसको चला रहा है, जो ऊर्जा दे रहा है। अब ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो हमको सिर्फ ये समझ में आता है कि ऊर्जा का मतलब है कि शारीरिक ऊर्जा की बात है कि हाथ पैर कैसे चल रहे हैं जी, भोजन से। बिल्कुल ठीक,
इस स्थूल शरीर को चलाने के लिए, यानी कि इस हाथ पैरों को चलाने के लिए हमको कहीं ना कहीं भोजन के रूप में थोड़ी ऊर्जाओं की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम भोजन नहीं करते हैं कई बार, या आपने बहुत सारे ऐसे भी मतलब महान आत्माओं के बारे में सुना होगा जो कि बिना भोजन के भी जीवित रहते हैं। कैसे रहते हैं? वो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा शरीर होती है। तो आज मैं इस ऊर्जा शरीर के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये ऊर्जा शरीर ही है जहां पर कि हमारी खुशियां हैं। क्योंकि हम इसके बारे में अनभिज्ञ हैं, तो इस वजह से हम इन खुशियों को कहीं बाहर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाहर अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में हमको खुशियां मिलती हैं, वही तो हमें चाहिए। लेकिन ये बाहर से नहीं आ रही है। इसको समझने की कोशिश करनी है कि ये अंदर ही है। हम कभी कभी इसका ढक्कन खोल देते हैं तो हमको वो मिल जाती है। और अगर वो ढक्कन खोल देते हैं तो उसके लिए हमको कहीं से बाहर की चीजों की जरूरत पड़ती है कि वो ढक्कन खोले। वो ढक्कन तो हमेशा खुला रहना चाहिए। अगर वो ढक्कन हमेशा खुला रहेगा तो उसमें ढक्कन लगा कौन रहा है? वो मैं ही लगा रहा हूं। कैसे लगा रहा हूं? अनजाने में लगा रहा हूं। जैसे उस बच्चे की बात अभी हम कर रहे थे, वो स्वाभाविक रूप से खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि उसके इस ऊर्जा शरीर के ऊपर किसी ने ढक्कन लगाया नहीं है, उसको किसी ने दबाया नहीं है अभी। लेकिन अब धीरे 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 हम उसको अनजाने में दबाते चले जाएंगे। प्रश्न बहुत सारे दिमाग में आपके आ रहे होंगे, वो भी मैं लूंगा कि अगर हम ये नहीं करें तो हमारा जीवन चलेगा कैसे। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन हमें इसको जानने की जरूरत है। और इसको मैं बड़े आसानी से आपको थोड़ा सा, क्योंकि हमको समझने में आसानी हो, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हम सबके हाथ में आज की तारीख में ये है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम आपस में बात नहीं कर पा रहे होते, मोबाइल फोन। तो इस मोबाइल फोन के साथ में आप देखिए तो क्या है, इसका भी एक शरीर है, एक बॉडी है, अलग अलग बॉडी है, अलग अलग तरीके की बॉडी है, अलग अलग मॉडल है। हम बाजार में जाते हैं तो आजकल मोबाइल फोन आदमी इसलिए नहीं खरीदता है कि वो उसका पुराना फोन खराब हो गया या नया फोन उसको अब जरूरत है, या पिछला वाला फोन कहीं पे गुम गया, नहीं, क्योंकि मॉडल चेंज होते रहते हैं। तो हम इस मॉडल को देख के अपने फोन चेंज करते रहते हैं। ये मॉडल या जो बाहर का शरीर दिख रहा है, ये हमारा स्थूल शरीर है। इसके अंदर एक प्रोसेसर है जो सारा काम कर रहा है, जिसकी वजह से आप और हम बात कर पा रहे हैं या एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इसका प्रोसेसर है, कहीं ना कहीं इसका मानसिक शरीर है। लेकिन एक चीज जो हमको समझ में नहीं आती है या हमको नहीं उसका एहसास होता है, वो है इसकी ऊर्जा शरीर, यानी कि इसकी बैटरी। हम बाकी सारी चीजें देखते हैं, बाकी सारी चीजें पूछते हैं। जब मोबाइल लेने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ढूंढते हैं, पूछते हैं। कुछ हद तक हम ये भी पूछते हैं कि इसका बैकअप कितना है, कितने घंटे चलेगी है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि इसके अंदर जो बैटरी है वो इसके साथ में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये फोन आपका 1500 का है, 15,000 का है, 1.5 लाख का है, 2 लाख का है, 10 लाख का है, वो किसी भी काम का नहीं है अगर उसके अंदर ये एक छोटी सी बैटरी नहीं होगी। शायद इस बात से आप मेरे एग्री करेंगे। और इस बैटरी को हम निरंतर चार्ज करते रहते हैं, हर रोज चार्ज करते हैं। और जब चार्ज नहीं करते हैं और इसकी चार्जिंग जो है कम होती चली जाती है, तो हम थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं। क्यों परेशान होने लगते हैं? और यदि हम घर से दूर हैं, कहीं बाहर हैं, फिर घर से संपर्क नहीं कर पाएंगे, चार्जिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे चिंताग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? फोन है आपके पास में, सब कुछ है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसकी बैटरी है। कितना भी सुंदर फोन हो, कितना भी बड़ा फोन हो, कितना भी महंगा फोन हो, लेकिन इस बैटरी के बिना नहीं चल सकता। और इस बैटरी के साथ में इसको हर रोज चार्ज करना पड़ता है। और इसको हम चार्जिंग पॉइंट पे लगाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये चार्जिंग पॉइंट पे चार्ज कहां से आ रहा है। कभी सोचा है क्या आपने? हम सिंपली लगा देते हैं, बस पूछ दें कि भैया तेरे पास चार्जर है, तेरा बैटरी कम हो गई है, या इसके जो है बंद होने वाला है ना। कई जगह कहते हैं टावर खत्म हो गए, तो क्या है ये? तो ये सारे काम हम अपने मोबाइल फोन के साथ तो कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊर्जा शरीर के साथ कैसे करते हैं? हम अपनी ऊर्जा शरीर को कैसे चार्ज कर रहे हैं? क्या कभी सोचा है इसके बारे में? और ये ऊर्जा शरीर की चार्जिंग ही हमारी खुशियों का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर ये ऊर्जा शरीर चार्ज है, आपका फोन अगर 100% चार्ज है, तो आप बड़े खुश रहेंगे। आप उसमें मोबाइल में वीडियो भी देखेंगे, यूट्यूब भी देखेंगे, अपनी पसंद के भजन भी सुन लेंगे, आप इसमें गेम भी खेल लेंगे, आप बात भी कर लेंगे। इस समय हम जो बात कर रहे हैं ये भी कर लेंगे। लेकिन अभी यहीं पर आप घर से दूर हैं और ये 2 या 3 या 5 या 10% दिखा रहा है, तो आप नहीं करेंगे ये सारी चीजें, सब बंद हो जाएंगी, सब बंद कर देंगे आप। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? तो जो सबसे बड़ा इशू है, हमारी खुशियां खो कहाँ गई हैं? कहीं नहीं खोई है।
इस ऊर्जा शरीर को हमने चार्ज करना बंद कर दिया है और साथ में इसके ऊपर लगा दिया ढक्कन। अगर आपका जो मोबाइल का फोन है जहां चार्जिंग करते हैं, इसको अगर आप बंद कर दें, सील कर दें किसी चीज से, कई बार बच्चे इसके अंदर कुछ चीज डाल देते हैं, तो क्या आप चार्ज कर पाएंगे? ठीक इस प्रकार से हम इस ऊर्जा शरीर के साथ में व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ये अनजाने में हो रहा है, क्योंकि स्थूल शरीर और मानसिक शरीर के बारे में मैं जानता हूं। अभी सुबह हम यहाँ योगा कर रहे थे, तो ये क्या था? हम स्थूल शरीर के ऊपर काम कर रहे थे। बहुत अच्छा काम करता है, और इसी चीजों से कहीं ना कहीं मेरे ऊर्जा शरीर को थोड़ी बहुत चार्जिंग मिल पा रही है। मानसिक शरीर, हम सत्संगों में जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ में बैठते हैं, अच्छे विचार करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें भी हमारे ऊर्जा शरीर को चार्ज कर रही होती है। तो ऊर्जा शरीर हमारा चार्ज रहेगा तो हम हमेशा खुश रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो मेरा बैटरी चार्ज कम है, ऊर्जा शरीर मेरा चार्ज नहीं है। तो ऊर्जा शरीर को चार्ज कैसे करें? सारा का सारा जो दारोमदार है वो इन चीजों पर है। अगर मुझे खुश रहना सीखना है तो इस ऊर्जा शरीर को चार्ज करना सीखना है। तो इसको चार्ज करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, उसके बारे में हम आगे आएंगे। तो अगर मुझे संतुलित रहना है, मेरे पास में मेरे को गाड़ी चाहिए, मैंने बड़ी मुश्किल से जो है इधर उधर कर कुरा के जो है गाड़ी ले ली, बड़ा खुश है ना, कई दिन तक खुश रहा, उसके ऊपर कपड़ा भी मारना, उसके ऊपर कपड़ा भी चढ़ाना, सब कुछ रख के उसको चमका के रखना, लेकिन कहीं खरोंच लग गई तो 2 दिन नींद नहीं आती। तो ये क्यों हो रहा है? तो जैसा मैंने कहा कि हम बहुत ज्यादा आसक्त हो गए। क्यों आसक्त हो गए? क्योंकि ये जो मेरा स्थूल शरीर, मानसिक शरीर और ऊर्जा शरीर है ना, ये आपस में कहीं ना कहीं व्यवस्थित नहीं है, ये आपस में अलाइन नहीं है। अगर आपके पास में 4 व्हीलर है तो आपने देखा होगा कि उसके जो है व्हील अलाइनमेंट करने पड़ते हैं, सर्विसिंग करानी पड़ती है, और जब सर्विसिंग कराते हैं, व्हील अलाइनमेंट कराते हैं, तो बड़ी बढ़िया चलती, मस्त चलती है गाड़ी। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो ऐसा ही हमारे इस स्थूल शरीर, मानसिक शरीर और ऊर्जा शरीर की अलाइनमेंट की लगातार हर रोज हर पल इनकी अलाइनमेंट की जरूरत है। तो जब जब आप अव्यवस्थित होते हैं, चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, मानसिक रूप से परेशान होते हैं, तो पहली चीज आपको यह समझ जानी चाहिए कि इन तीनों चीजों का अलाइनमेंट बिगड़ गया है। तो कहीं ना कहीं उस अलाइनमेंट के चक्कर में या उस अलाइनमेंट को बनाने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं फिर बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम योगा का प्रोग्राम कर रहे हैं, हम योग सीख रहे हैं, हम अपने अनुशासित होना सीख रहे हैं, छोटे से बच्चे को भी इस तरीके के माहौल में डाल रहे हैं। ये इतनी सुंदर चीज है जिसका कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसी तौर पर हम मानसिक रूप से भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और जब ये अव्यवस्थित हो जाता है तो आजकल होता क्या है प्रॉब्लम, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और डॉक्टर भी कहीं ना कहीं, जो आज की तारीख में बहुत सारे विवादों के जो चीजें बन रही हैं, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, वो सारी चीजें हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सिर्फ जो लैब के अंदर पहले होता था नहीं कि वो क्या कहते हैं, मेढक काटना तो चूहे काटना, ये सारी चीजें, तो आज हम जो भी, मतलब ये मैं कोई विवादित चीजें बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम वास्तव में डॉक्टरों के लिए ऐसे ही हम मेढक या ऐसे ही हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट की वस्तु बन के रह गए हैं। तो हम उन चीजों की तरफ ना जाएं, उस लेवल तक ना पहुंचे। इसके लिए इन 3 चीजों को समझना और इनको व्यवस्थित करना, इनको अलाइन करना और इनके ऊपर काम करते रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब जो मानसिक शरीर है, होता क्या है, जो मेरे विचार हैं, जैसा मैंने कहा, आसक्त हैं। क्यों है हम आसक्त? क्यों ना कहीं हमें लालच है, हम हर समय जोड़ने में लगे हुए हैं। तो जोड़ने का मतलब क्या है कि हमें चाहिए, हमें लालच है, हम इसको माने या ना माने, लेकिन ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा है। और जब वो चीज आ जाती है तो फिर हम डर जाते हैं कि इसको कुछ हो ना जाए, तो हम उससे डर जाते हैं। पहले हम चीजों को बटोरते हैं, उस प्रक्रिया में लगते हैं, उस लालच में होते हैं, और फिर डर जाते हैं कि ये चला ना जाए, या फिर हम कल के लिए डर जाते हैं कि अगर ये चला गया तो कल फिर मेरा क्या होगा। इससे हम तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और ये जो मानसिक शरीर, जो हमारा विचार है, जो हमारा ये जो मैंने आपको बताया ना, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मानव शरीर को जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी संभावना की चीज दी है, हमारा मस्तिष्क, ये बहुत ज्यादा अति सक्रिय हो जाता है। और जब ये अति सक्रिय हो जाता है तो समस्याएं खड़ी होती हैं। लेकिन अति सक्रिय होता क्यों है? हमारी आसक्ति की वजह से, लालच की वजह से, डर की वजह से, और इस वजह से जो तनावग्रस्त और हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, इस वजह से हमारा ये समस्या शुरू हो जाती है। इसको हमें समझना पड़ेगा। और हमको ये, अगर आप गौर से देखें तो हर व्यक्ति सिर्फ 2 कारणों से काम कर रहा है। जो भी काम कर रहा है वो सिर्फ 2 कामों से।
या तो वो लालचवश कर रहा है या वो डर के मारे कर रहा है। भले वो भगवान की पूजा कर रहा है तो वो दो कारणों से कर रहा है, भगवान मुझे कुछ दे दे, हम मांगने के लिए जाते हैं, या फिर हम भगवान के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर कहीं हम नहीं गए तो कहीं कुछ हमारा बुरा ना हो जाए। तो मुख्य रूप से हम इन दो चीजों के लिए जा रहे हैं, इन दो चीजों की वजह से काम कर रहे हैं हर समय। ये कहीं ना कहीं हमको इसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये छूटेगा कैसे? ऐसे नहीं छूटेगा, कहने से नहीं छूटेगा, ऐसे क्लास में नहीं छूटेगा, कुछ करने से छूटेगा। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है, जब ये मानसिक शरीर अति सक्रिय हो जाता है तो मेरी ऊर्जा का व्यय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऊर्जा की चार्जिंग उस अनुसार नहीं हो रही होती है। हमारे अंदर अज्ञानता है, जो आज हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से तो हमारी अनभिज्ञता है, हमें नहीं पता कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। आधुनिक शिक्षा ये कहता है कि ये सब चीज बेकार की चीजें हैं, ये रूढ़िवादी चीजें हैं, ये इसको नहीं। अरे हमारा पुराना जो विज्ञान था, ऐसा विज्ञान तो अभी आने में न जाने कितने हजारों वर्ष लगने वाले हैं। और जिस विज्ञान की हम आज बात कर रहे हैं, इसको विज्ञान ना मानना या इसके विज्ञान को ना समझना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम ऊर्जा शरीर के ऊपर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम स्थूल शरीर के ऊपर तो काम करते हैं, अपना डिसिप्लिन रखना, योगा करना, एक्सरसाइज, कसरत करना, सत्संगों में जाना, मानसिक शरीर के ऊपर, लेकिन ऊर्जा शरीर के बारे में हमको पता नहीं है। और इनके ऊपर जो काम कर रहे हैं, स्थूल शरीर और मानसिक शरीर के ऊपर, उससे कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट अपने आप में कहीं ना कहीं ऊर्जा शरीर को थोड़ी सी चार्जिंग मिल जा रही है। तो है क्या, हमें इन तीनों चीजों को व्यवस्थित रखना है। और इसको व्यवस्थित रखने के लिए और इनको बढ़ाने के लिए जब हम जो ऊर्जाएं हैं इनको उच्च लेवल पे ले जाते हैं, इनको बढ़ाते हैं। बढ़ाने का मतलब क्या है, जैसे कि वोल्टेज को बढ़ाना। घर में देखते हैं ना, पहले तो, अब तो खैर कम हो गया है, या अभी जो भी ग्रामीण इलाके या कहीं पे ऐसा होगा तो आज भी शायद वोल्टेज की प्रॉब्लम है। आज से कई वर्ष पहले जब मैं ऐसे एरिया में रहता था तो वहां वोल्टेज आती ही नहीं थी। 220 के अगेंस्ट में 100, 125, 150 वोल्ट आती थी। तो जहां 100, 125 वोल्ट आ रही तो वहां का आपका बल्ब जलेगा कैसे, पंखा चलेगा कैसे? बहुत सारे गैजेट्स हैं, एसी, फ्रिज वगैरह तो चलेंगे ही नहीं। तो उच्च ऊर्जाएं अगर हमारी होती हैं तभी हम आगे के काम कर पाते हैं। और अगर वही चीजें नहीं है, निम्न ऊर्जाएं हैं, यानी कि वोल्टेज कम है, तो इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब यह है कि उच्च ऊर्जाओं का मतलब आप प्रसन्न हैं, निम्न ऊर्जाओं का मतलब आप अप्रसन्न हैं। तो जो मैंने बात शुरू करी उस बच्चे से या हम लोगों की, इस ऊर्जाओं की, इस प्रसन्नता की, कि ये गई कहाँ? तो ये कहीं नहीं गई, ये यहीं पर है। बस हो क्या रहा है कि हमारी वोल्टेज डाउन है, यानी कि हमारी ऊर्जा शरीर या ऊर्जाएं जो है ना, इनका वोल्टेज, इनका स्तर बहुत लो हो रखा है। अगर ये लो हो रखा है, इसीलिए हम हमेशा चिंतित रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं। और जैसे ही वो थोड़ी सी वोल्टेज कहीं से आ जाती है, किसी भी रूप में आ जाती है, बाहरी संपर्क से आ जाती है, तो हम थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। इसी को मैंने शुरू में कहा, किस्तों में प्रसन्न होना, किस्तों में खुशियां ढूंढना, किस्तों में नहीं चाहिए। अगर वोल्टेज ऐसे 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 होती रहे, हर समय होती रहे, तो घर के सारे जो जितने भी बिजली वाले सामान है सब फूक जाते हैं। और ऐसे हमारा ये शरीर भी फूक रहा है। हमको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और दोस्तों, ये सारी चीजें अब अगर हम इसको समराइज करें, इसका सारांश लें, तो हम ये समझ पाएंगे कि सिर्फ जो हमारे जीवन को सतही तरीके से जीना और वो एक विवशतापूर्ण प्रवृत्ति हमारी है, वो हमको इन सारी चीजों से दूर रखती है। ये चीजें ऐसी नहीं कि मैं बहुत पहले से जानता हूं, मैं भी किसी के संपर्क में आया, किसी गुरु के संपर्क में आया। इसके लिए गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको कि हम लोग अपने जितने भी हमारे पुरानी सभ्यताएं, ये सारी चीजें हैं हमारे, विशेषकर हम लोगों का जो सनातन है, उसमें ये इन चीजों का बहुत बड़ा रोल है। ये गुरु का बहुत बड़ा रोल था। गुरु क्या काम करते थे उसका हम आज अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस ऊर्जा शरीर से हमारा साक्षात्कार हो जाए, ऊर्जाओं से हमारा साक्षात्कार हो जाए, तो ये आनंद एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाती है। और दोस्तों, ये बिना गुरु के संभव नहीं होता है। हम सबके पास में गुरु होते हैं, कोई ना कोई हमारे पास में गुरु हैं, और वो गुरु हमको योग के विज्ञान के रूप में ये सारी चीजें हमको देते हैं। और शायद इसी जो इंजीनियरिंग है, यही जो हमारा मशीन है, ये जो हमको सबसे अच्छी चीज मिली है, इसी के जब हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो शायद हम इसको इनर इंजीनियरिंग कह सकते हैं, जिसको योग में हम साधनाएं कहते हैं। अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती हैं। जैसे अभी आप सुबह जो योगासन कर रहे थे, ये भी एक साधना है, ये अलग तरीके से काम कर रही है, लेकिन हम अलग स्तर पर जाकर भी काम कर सकते हैं। तो इसी को जानने के लिए हमको ये स्वीकार करना होगा सबसे पहले
कि आनंदित होना कोई काम नहीं है, किसी काम से आप आनंदित नहीं होंगे, ये एक अवस्था है। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि मैंने आपको चुटकुला सुना दिया तो आप खुश हो जाएंगे, नहीं। अगर आप अंदर से अच्छे नहीं है तो कितने भी अच्छा चुटकुला है वो आपको अंदर से खुश नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप बिना बात भी हंस सकते हैं, बिना बात में खुश रह सकते हैं। और खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आप दांत नहीं पोड़ रहे हैं हर समय हा 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 कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप शांत होकर भी आनंदित हो सकते हैं। तो आनंदित रहना एक सुगंध की तरह है जो कि सिर्फ आती है तो आती है, होती है तो होती है। इसके लिए कहीं से हमको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, कहीं से मंगाने की जरूरत नहीं, कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं। ये यही है, इस ढक्कन को खोलने की जरूरत है और उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। बहुत विस्तृत विषय है, बहुत सारे इसमें चीजें हैं। मैंने बहुत बड़े क्या कहते हैं सब्जेक्ट को थोड़े से में लाने की कोशिश करी है कि इसको जल्दी से जल्दी कवर करा जा सके आधे पौन घंटे में। तो ये तो संभव नहीं है कि मैं सब कुछ आपको इस सेशन में बता सकता था, लेकिन मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि प्रसन्न रहना हमारी एक विवशता ना हो के हमारी एक चॉइस हो सकती है। ये हमारा एक क्या कहते हैं निर्णय हो सकता है, और आप और हम मिलकर ऐसी दुनिया का निर्माण जरूर कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, प्रसन्न रहना, आप प्रसन्न हैं, मैं प्रसन्न हूं, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। आपको ये मेरी बात को स्वीकार करना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि एक प्रसन्न व्यक्ति कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। मानते हैं कि नहीं? जब आप किसी ने, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश था तो मैंने किसी की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, ऐसा हुआ है क्या कभी? तो प्रसन्न रहना सबसे बड़ा परोपकार है इस दुनिया का। खुद प्रसन्न रहना सबसे बड़ी सेवा है इस मानव सभ्यता की। तो हमको ये खुश रहना सीखना होगा, और इसको खुश रहने के लिए हमारे पास में योग विज्ञान है। और योग विज्ञान जो है ये 4 तरीके से काम करता है, जिसको कि हम 4 योग कहते हैं। एक होता है कर्म योग, जो कि हमारे स्थूल शरीर पे काम करता है। एक होता है ज्ञान योग, जो हमारे मानसिक शरीर यानी विचारों पर काम करता है। एक भक्ति योग है, जो कि हमारे मानसिक शरीर यानी भावनाओं पर काम करता है। और एक क्रिया योग होता है, जो हमारे सीधे सीधे ऊर्जा शरीर के ऊपर काम करता है। आप में से बहुत सारे लोग शायद इसको जानते होंगे, लेकिन मैं आज इसको आपके सामने नए तरीके से रख पाया हूं। तो कर्म योग, हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन को जीने के लिए, या किसी भी प्रकार से, या सुबह योग आसन कर रहे हैं, या कुछ भी कसरत कर रहे हैं, ये सारे हमारे कर्म योग का हिस्सा है। अच्छे ज्ञान लेते हैं, अच्छी चीजों को पढ़ते हैं, अच्छी चीजों को सुनते हैं, अच्छी चीज लोगों के बीच में रहते हैं, अच्छे मानसिक विचार लेते हैं, ये ज्ञान योग का हिस्सा है। और भक्ति योग यानी कि जिसके लिए मुझे किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती, मैं तो केवल मानता हूं कि हाँ ऐसा होता है, गुरु ने कह दिया या किसी ने कह दिया। इसी के लिए हमारे जो धर्म बने हैं, या हमारी जो बिलीफ सिस्टम है, यानी हमारी जो सोचने का तरीका है, उसके ऊपर हम आंख मूंद के विश्वास करते हैं, वो गलत नहीं है। हमारे जो सिद्ध योगी हैं, हर एक के पीछे भी जाना उचित नहीं है, लेकिन अधिकतर हमारे जो योगी हैं, हमारे गुरुजन हैं, वो लोग हमको जो बता रहे हैं हमको उसको फॉलो करना चाहिए, बिना अपना दिमाग लगाए हुए। अगर हम दिमाग लगाते हैं तो वो ज्ञान योग है, लेकिन अगर हम उसमें दिमाग ना लगा के सिर्फ अनुसरण करते हैं तो वो भक्ति योग है। और दोस्तों, प्रसन्न रहने का जो सबसे आसान तरीका है वो भक्ति योग है। भक्ति योग सबसे आसान तरीका है खुश रहने का। इसलिए आपने देखा होगा जो भक्ति योग में होते हैं वो बिना कारण से खुश रहते हैं, और उस भक्ति योग के वजह से वो अमेरिका की सड़कों पर भी हरे रामा हरे कृष्णा करते रहते हैं और मस्त रहते हैं। लोग परेशान होते हैं, पागल हो रहे होते हैं कि ये खुश क्यों है, इतने कैसे खुश हो सकते हैं, कैसे नाच सकते हैं सड़कों पे, लेकिन वो भक्ति योग। लेकिन जो सबसे तेज काम करने वाली चीज है वो है क्रिया योग। क्रिया योग सीधे सीधे ऊर्जा शरीर पे काम करती है, ठीक इस तरह से जैसे आपने चार्जर को फोन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे क्रिया योग आज मैं आपको ऐसे 2 क्रिया, ऐसे जो है एक क्रिया जिसको कि हम ईशा क्रिया के नाम से जानते हैं, ये आपको क्या कहते हैं YouTube में भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप लोगों के पास में 5 मिनट और हो तो। ये The easiest business to start in 2024. ये YouTube मैंने खोला है। Coaching. Here's why. इस YouTube में अगर आप देखेंगे इस तो ये वीडियो को बनाने और बांटने का उद्देश्य है इसमें भेंट की गई विधि पर अमल करके खुद को आनंदित व समर्थ बनाएं और अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो भेंट करें, क्योंकि शांतिपूर्ण, प्रेममय और आनंदित इंसान बनाना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। प्रेम, प्रकाश और आनंद से भरी एक दुनिया, अब इसका समय आ गया है। आइए इसे कर दिखाएं।
ईशा क्रिया इस धरती पर उपस्थित हर व्यक्ति को आध्यात्मिकता की कम से कम। तो ये एक ऐसा टूल है जो मैं आज आपको भेंट करना चाहता हूं। इसका लिंक जो है मैं पवन जी को शेयर कर दूंगा, और जो भी लोग इसको जानने में अगर उत्सुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ये 2 पार्ट्स में ये क्रिया है। मैंने बताया 4 योग की 4 विधि हैं, 4 तरीके हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और चौथी क्रिया योग। तो ये मैं क्रिया योग की बात कर रहा हूँ, ईशा क्रिया इसका नाम है। और ये जो है 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है जो आपको समझने में मदद करेगा। ये आधे घंटे का एक वीडियो है, इसको सुने, समझें और उचित लगे। तो जो दूसरा पार्ट है ध्यान की सरल प्रक्रिया, तो ये ध्यान की प्रक्रिया आप खुद कर सकते हैं। इसको सुन के केवल अपने सामने जैसे आप वीडियो लगा के बैठे हैं वैसे इसको लगाएं, जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे करते रहें। ये मात्र 17 मिनट की एक क्रिया है जो कि सुबह और शाम को अगर आप करते हैं, और कम से कम इसको 48 दिन तक करते हैं। 48 दिन क्यों? क्योंकि फिर से मैंने कहा कि 48 दिन एक प्रक्रिया, एक चीज को आपके अंदर उसको जागृत करने के लिए, आपके ऊर्जा शरीर को पूरी तरह से जागृत करके और उसको मेंटेन करके आपको हर समय प्रसन्न रहने की प्रक्रिया में कैसे डाला जा सकता है। तो पार्ट 1 आपको स्पष्टीकरण देगा, पार्ट 2 ये आपको विधि सिखाएगा। हमेशा इसको ऑन करिए, सुनिए और आंख बंद करके उसको केवल फॉलो करते रहिए। 48 दिन करके देखिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सुबह और शाम 48 दिन। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि अच्छा है, आनंद आता है, करते रहिए। आनंद आएगा, अवश्य आनंद आएगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। तो इसी के साथ धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न हो, क्योंकि काफी समय हो गया है, तो आपका स्वागत है। अन्यथा फिर से पवन जी को इसको मैं वापस सौंपता हूं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद भूपेन जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही आनंददायक। आज आपका प्रस्तुतिकरण में भी आनंद था, खुशी थी। इसमें जो आपका अनुभव था वो भी इसमें दिखाई दे रहा था। हम धीरे धीरे अब सबसे प्रश्न भी लेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि अब आप इस योगाहार परिवार से जुड़ गए हैं और इससे जब जुड़ जाते हैं उसमें आनंद आता है। और मैं इस अवसर पर सबको, जितने भी हमारे साथी हैं, उनसे आज्ञा लेते हुए, अपनी कुछ दिन पहले मैंने एक कविता पाठ किया था इसी योगाहार कार्यक्रम के ऊपर, और उसमें कुछ लाइनें मुझे अचानक याद आ गई जब आपने कई सारी बातें कही। तो पहली लाइन तो आपके लिए भी समर्पित है। उस कविता के कुछ अंश वो है, धीरे धीरे बढ़ रहा है योगाहारी परिवार। आज भी आप इस योगाहार परिवार के सदस्य बन गए। इससे जुड़ने वालों के जीवन में आती है बहार। तो बहार आ गई, आज आप आ गए तो बहार आ गई। बहुत सुंदर। अब अगला जो है, वो आपने जो ऊर्जा वाली बात कही है, वो भी इसी कविता में लिखा हुआ है, जो कि योगाहार के ऊपर बनी है। वो ये है कि योगाहार में बहुत सारे हमारे किसान, उनको कुछ अवार्ड मिल रहे हैं, कुछ उनको कुछ वो इनोवेशन कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं। उसी पर लिखा हुआ है, योगाहारी बन रहे हैं नवाचारी, नव कीर्तिमानधारी, नहीं होते हैं डिस्चार्ज। योगाहार की ऊर्जा से कर लेते हैं अपनी बैटरी रिचार्ज। तो आज आपने जो बात कही है, ये कुछ दिन पहले इसी योगाहार के ऊपर जो कविता का पाठ हुआ था, उसी के कुछ अंश है, मुझे अचानक याद आ गई, तो उसको मैंने फिर से उसको किया है। यह आपको समर्पित है। इसका वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा कि योगाहार में क्या क्या हो रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। 2-3 पन्ने की ये कविता बनी हुई है, तो 2 पन्ने की कविता है। तो आज आप आए, आज आपने अपनी बात कही, आज आपने हमारे जीने का तरीके का एक और उसमें अध्याय जोड़ दिया है, उसका एक नया चैप्टर जुड़ गया है। और आप मुझे जो लिंक भेजेंगे, मेरे पास जिनकी रिक्वेस्ट आएगी, मुझे व्हाट्सएप करेंगे सब लोग, और तो उनको मैं एक एक करके भेजूंगा। मेरा ये मानना है कि जो भी हमें जरूरत होती है, वो जब तक कि उसकी मांग क्रिएट नहीं होगी तब तक कि उसको नहीं कर सकती है। बिल्कुल ये सही, मेरा बिल्कुल भी सही। अपना जीवन का अनुभव है कि मांग आधारित होना चाहिए। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया मुझे क्षमा करिएगा, मैं सबको ये महत्वपूर्ण चीज वैसे ही नहीं बांट दूंगा कि मैंने ग्रुप में शेयर कर दी। आप मुझे जुड़िए और मेरे साथ कनेक्ट करिए और कहिए कि मुझे ये वीडियो देखना है। और फिर इसी मंच में कुछ दिनों के बाद आपने 48 दिन का समय दिया है, तो 48 दिन के लगभग 2 महीने के बाद हम पुनः इसी मंच पर पुनः आकर के जिन जिन लोगों ने इसका अनुभव लिया है,
उसको पुनः उनका रिकैप करना चाहेंगे। भाई जो हमने किया उसका कुछ फायदा भी हुआ या नहीं हुआ, हमारे कुछ अनुभव क्या रहे, क्या हमें कुछ नया अनुभव आया है। तो ये योगाहार मंच इसीलिए है कि हम अपने अनुभवों का आदान प्रदान करें और ये सब चीजों को हम एक दूसरे के साथ बांटें। और ये मंच इसीलिए है कि हम, कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि उसको सभी कुछ आता है। तो हर एक व्यक्ति बिल्कुल के पास देने के लिए भी है, हर एक व्यक्ति के पास सीखने के लिए तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अनंत है सीखने का जो आनंद एरिया है, वो आनंद। अनंत है, इनफाइनाइट। तो इसी इनफाइनाइट तरीके से ये योगाहार कार्यक्रम भी चल रहा है। इसमें लोग हमें दुआ देते हैं कि आपका ये कार्यक्रम जब 200 दिन हुए तो कहते हैं 2000 दिन तक ही चलना चाहिए, जब 50 दिन हुए थे तो कहना 5000 दिन तक ही चलना चाहिए। ऐसे लोगों ने, जो इसमें प्रतिभागी हैं, उन्होंने इसमें प्रे भी किया, इसको ले वो भी किया है। तो हम सही दिशा में चल रहे हैं। शायद हमारा देश अब बहुत सालों के बाद, मुझे लगता है, सही दिशा की तरफ बढ़ने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन बिल्कुल एक कदम बिल्कुल। सशक्त रूप से आगे बढ़ते रहें, ये कदम आगे डगमगाए नहीं, ये कदम दूसरों को प्रेरित करें। इसीलिए ये योगाहार कार्यक्रम आज अपने 3 वर्ष पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। और अब मैं अपनी बात को विराम देते हुए हमारे जो साथियों के प्रश्न हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो अपने हैंड रेज करें, एक हैंड रेज कर लें और फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले रमेश चंद मेहरा जी ने हैंड रेज किया है, वो बहुत एक्टिव है। रमेश चंद मेहरा जी का इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ। भूपेश जी, आप 72 ईयर्स के हैं और आप मध्य प्रदेश के हैं से हैं और आप नियमित रूप से योग कराते हैं। डे 1 से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ और हम इनको अपना आदर्श भी मानते हैं, इनको हम गुरु भी मान लेते हैं, इनसे हम सीखते भी हैं। और ये एक नई चीज आपको सिखाएंगे, ये कान मरोड़ने की कला जानते हैं। ये एक तो शिक्षक रहे और इस योगाहार में भी इन्होंने सीख लिया कि कान कैसे मरोड़े जाएं, योग के प्रश्न और उसके क्या फायदे हैं। तो मैं रमेश चंद मेहरा जी को सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो अपनी बात करें। प्रश्न जी ओम, सदन को नमन। आज हमारे योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो जानकारी दी है वो बहुत अनूठी है, अद्भुत है और इस चीज की हम लोगों को खोज भी थी। अभी एक कुछ दिन पहले ही आदरणीय अशोक पटेल और हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम लोग अपने मानसिक और इस पे तो, पर हम ध्यान पे कोई ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे और चूंकि ध्यान हमारा छूट रहा था तो इस पे अशोक जी ने कहा था कि भाई इसके लिए भी हमें कुछ नया करना चाहिए। ये ईश्वर की प्रेरणा है कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए और उसी बात को आपने आगे बढ़ाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत मेरा नमन है, वंदन है। और आपने जो बात कही है कि जो ऊर्जा शरीर है, निश्चित रूप से वो ऐसा, जैसे कि आपने गुरु की बात की तो कुछ बहुत, जैसे जय गुरुदेव जी हैं वो कुछ अलग करते हैं, राधा स्वामी हैं वो अलग करते हैं, या हमारे और भी गुरुदेव हैं वो अलग अलग चीजों पे करते हैं। और हम लोग जो है पहले से अष्टांग योग पे काम कर रहे हैं। तो ये अष्टांग योग में ये जो चीजें आती है, तो जब हम अपने आपस में चर्चा करते हैं तो कहते भाई ये मनन से शुरू करते हैं, ये ध्यान पे बात करते हैं, हम तो अपने पूरे शरीर को लेकर के चलते हैं। बस यही मेरा कहना है और आपसे जरूर प्रेरणा मिलेगी और हम निश्चित रूप से इस ध्यान की ओर बढ़ेंगे। जी हो। जी धन्यवाद रमेश चंद मेहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भूपेन जी, जब आप हमारे योगाहार कक्षा में आएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्स पर्सन्स के रूप में भी आने वाले समय पर ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बहुत अनुभव उनको प्राप्त किया है और उन्होंने अपना बहुत कुछ सीखा है, सिखाया भी है। तो अब मैं आगे चलते हुए बने सिंह आर्य जी ने, बने सिंह आर्य जी मध्य प्रदेश के आगर मालवा से हैं, किसान हैं और खेती करते हैं। तो बने सिंह जी, आप अपना अनम्यूट करिए और अपना प्रश्न या अपना वक्तव्य बताइए। जी, धन्यवाद सभी महानुभावों को प्रणाम। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है उन्होंने बहुत कम समय में जीवन का सार ऐसे बताया है कि हमारा जन्म होता है और हम ढूंढते हैं धीरे धीरे आना जाना, कुटुंब कबीला, माता पिता को जाना, रिश्तेदार नातेदार जाना, और जिसके पास तुम्हें जाना वो ज्ञान अभी तक नहीं जानता। इसीलिए आदमी डिप्रेशन में रहता, हमेशा खुश नहीं रहता है। और वास्तविक ज्ञान जानने के लिए हमारे पास ही है वो ज्ञान, परंतु उसका ज्ञान थोड़ा सा आज के वर्तमान के युग में विलुप्त हो चुका है।
तो उनको पुनः हम जागरूक करेंगे तो बहुत बढ़िया हम सबको संदेश मिलेगा। हमेशा खुश रहने का उद्देश्य तो हमारा गो विज्ञान परम विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों का जो विज्ञान था वो आज हमने छोड़ दिया है। इसीलिए आदमी हर समय हर व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है। यदि उनको हम फॉलो करेंगे तो हमेशा जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। जी मेरा वायदा जी। है आपसे जो ये छोटी सी भेंट गुरु ने हमको दी है, ये बहुत ही टेस्टेड है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इसको सिंपल ये मत समझ के करिएगा कि ये यूट्यूब में अवेलेबल है या क्या, क्योंकि जो हम क्रिया योग की बात कर रहे हैं, क्रिया योग ओपन में कभी भी नहीं सिखाई जा सकती, क्योंकि उसको अंश मात्र भी इधर उधर हुआ तो वो हो सकता है कि आपको लाभ पहुंचाने की जगह हानि पहुंचाए। इसीलिए क्रिया योग को कभी भी ओपन फोरम में नहीं किया जाता, लेकिन ये एक ऐसा टूल डेवलप किया गया है जो कि बहुत ही क्या कहते हैं सुरक्षा के साथ में आप निश्चिंत होकर इसको आप कर सकते हैं। ये मेरा वायदा है कि अगर आप इसमें दिमाग लगाए बगैर, हाँ अपने को जरूर आप कन्विंस करिए, अपने को जरूर संतुष्ट करिए, उसके लिए वीडियो नंबर 1 है, उसमें आपको सारे के सारे उसके पीछे के तर्क दिए जाएंगे कि आपसे जो भी कहा जा रहा है वो क्यों कहा जा रहा है, और ये वही बातें जो उसमें कही गई है वही मैंने बातें आपके साथ में कही है। ये मेरी अपनी वाणी नहीं है, ये मेरे गुरु की वाणी, हमारे गुरु की वाणी है ये। तो ये जो टूल आपको दिया है ये मेन आज का एक भेंट है, और ये भेंट इस आशय से दी गई है कि आप इसको उपयोग करिए, आपको फल जरूर मिलेगा, और अगर आपको फल मिलता है तो इसको प्रसारित करने में अपना योगदान करिए, क्योंकि यही जो खुशियां फैलाना या खुश कैसे रहें इस चीज को फैलाना ही हमारा मानव जन्म का जो है उद्देश्य है, मेन उद्देश्य यही है। इसी से मानव कल्याण हो सकता है। जो अल्टीमेट चीजें जिसको हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, हमारा विसर्जन या हमारा मोक्ष या हमारी सारी चीजें सब इसी रास्ते से जाती है। अगर ये नहीं है तो वो कभी भी नहीं संभव है। तो इसीलिए इसको अनुभव करें, केवल इसको ज्ञान बटोरने से नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्ञान बटोरा। आज मेरी उम्र करीब 59 साल होने वाली है, 58 प्लस है, लेकिन और अभी पिछले 5-6 सालों से ये मेरा रूपांतरण हुआ है। उससे पहले मैं भी डिप्रेशन में था, मैं भी एंजाइटी में था, मैं भी इधर उधर की चीजों को बटोरने में लगा था। ऐसा नहीं था कि मैंने सारी चीजें छोड़ दी, नहीं, लेकिन उनसे कहीं डिटैच हो गया, कहीं उससे साथ में रहते हुए भी मैं उससे अछूता हूं, तो उसका आनंद भी लेता हूं और उसके बिछुड़ने या उसके छूटने के डर से भी मुक्त हो गया हूं। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। और उसका पहला चरण ये आपको जो मैंने भेंट आज दी है, मैंने तो नहीं दी है, मेरे गुरु ने दी है, मैं वो भेंट आपको देके जा रहा हूं। उसको जरूर 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 अनुभव में लीजिए, क्योंकि जो आपका अनुभव में आएगी चीजें वही चीज सच है, बाकी सारी चीजें तो भ्रम है। हम जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी चीज देख रहे हैं, सब भ्रम है। असली चीज वह है जो आपके अंदर घटित हो रही है। तो इस भेंट से, इस क्रिया को करने से आपके अंदर जो घटित होगा वो आपके लिए एक नया सत्य होगा। प्लीज जी जी आपके गुरु हमारे सभी के गुरु हैं, परंतु मेरा सा सुझाव है कि आपका अगर नंबर मिल जाएगा तो जैसे जैसे समय रहेगा ऐसे बातें बढ़ती जाएगी। बाकी समय का अभाव में सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, पवन जी के पास में सारी चीजें हैं। पवन जी और मैं, हम लोग 40-42 साल पुराने मित्र हैं, हम लोगों ने पढ़ाई एक साथ करी थी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस मंच ने वो और पवन जी ने ये मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनका देना चाहूंगा। और अब मेरा जुड़ाव है इसमें, हो सकता है कि मैं हर समय उपलब्ध ना हूं, हर समय ना आ पाऊं। और पवन जी से मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि ये जो क्या कहते हैं ईशा क्रिया है, 48 दिन तो इसका एक मंडल होता है जिसमें ये करना है, लेकिन आप एक हफ्ते में भी अगर इसका कोई फीडबैक लेना चाहेंगे या एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाना चाहेंगे कि लोगों का फीडबैक आए, तो वो ज्यादा लाभान्वित होगा, क्योंकि उसके बेसिस पे अगर कहीं जरूरत है तो हम उसको एड्रेस भी कर सकते हैं। क्योंकि सबके अनुभव अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं कि सबके अनुभव एक से होंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है, तो सबके अनुभव अलग होंगे। तो किसी का अनुभव अच्छे भी हो सकते हैं। हम सिर्फ ये सुनने के लिए नहीं बैठे कि नहीं जी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आनंदित हो गया जी, मैं तो अब पहुंच गया सब, नहीं, हो सकता है किसी को कुछ उलझन हो, किसी को कुछ समस्या हो, तो बात कर सकते हैं। और पवन जी के थ्रू सबके पास, सबके लिए मेरा नंबर उपलब्ध है। एक जो मेरा जो इस पर्पस के लिए नंबर है वो मैं अलग से पवन जी को दे दूंगा। जी जी, धन्यवाद भूपेंद्र, बहुत। बाकी व्हाट्सएप पे मैं, हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं, तो मैं व्हाट्सएप का नंबर जो दूसरा है इस पर्पस के लिए है वो मैं अलग से पवन जी को दे दूंगा, उनको आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। जी जी, मैं जैसे ही आएगा वो नंबर मैं शेयर करूंगा, क्योंकि वो अब मैं अगले जो हमारे हैं डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, मध्य प्रदेश बालाघाट केवीके में वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक,
तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात कहें। जी रोशन लाल जी। जी ओम, सादर नमन। बहुत सुंदर नमस्कार वक्तव्य आपको, और नमस्कार। जी जी जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत गूढ़ बातें जो आपने सहज शब्दों में कह दी है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि खुश रहे, पर हम इसी भौतिक में कहीं ना कहीं कुछ हर तरह की, क्योंकि ज्ञान भी हो और मतलब खुशी भी हो, दोनों चीजें बड़ी मुश्किल है। कई बार ये होता है कि चीजें मालूम है कि हमको खुश रहना है, ये भी मालूम है कि आसक्ति है, पर आसक्ति को छोड़ना, तो उसकी जो तकनीक है वो तकनीक वास्तव में आपने जो वीडियो में जो वो किया उसको हम प्रयास करेंगे कि कितना हम अपने जीवन में खुशियों को ढूंढ पाते हैं, क्योंकि प्रयास कितना किया गया वो महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। नहीं तो चीजें तो है, हर तरह के टूल्स उपलब्ध हैं। आपके पास हवा भरने का पंप है, आपने कितना पंप भरा टायर में, उसके ऊपर है कि आपकी गाड़ी हवा का प्रेशर कितना बनेगा। तो निश्चित रूप से हम आज आपको पाकर अत्यंत प्रसन्न है, और हमारा जो पूरा योगाहार परिवार हृदय से आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बिंदु जो चीजें हमें बताई है, हम अपने अपने परिवार के जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करेंगे कि हम सभी, हमारा देश, हम अच्छे बने और खुश रहें। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि क्या कहते हैं, जैसे आपने कहा ना कि पंप हवा भरना, तो मैं आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा कि हम लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब ऊर्जा के स्तर पर आते हैं तो हम में से किसी के अंदर कोई भेद नहीं है और सबके अंदर समान संभावनाएं हैं, और जब ऊर्जा की बात होती है तो ये असीमित है। तो यहाँ पर हम क्षमताओं की बात ना करें, क्योंकि क्षमताएं जो है वो केवल मानसिक स्तर पर है, और समस्या सिर्फ यही है कि हम इससे कैसे आसक्ति से छूटे। हम चीजों का उपभोग करना, उपयोग करने का आनंद लेने के लिए नहीं मना कर रहे हैं, मना किस चीज के लिए करें कि उसे चिपके ना। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि ये वोल्टेज हाई होनी चाहिए। तो जो सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि इस वोल्टेज को कैसे बढ़ा जाए, इस ऊर्जाओं को कैसे बढ़ाया जाए। और 17 मिनट सुबह और 17 मिनट शाम को अगर जीवन में परिवर्तन आ सकता है और पूरा का पूरा परिवर्तन आ सकता है, तो मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट शायद समय का सबसे अच्छा निवेश होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी पैसा कुछ भी नहीं लग रहा है, सिर्फ निवेश 17 मिनट सुबह 17 मिनट शाम करके तो देखिए, और सिर्फ 48 दिन, उसके बाद आपकी इच्छा। जी धन्यवाद भूपेंद्र, और बहुत सुंदर डॉक्टर रोशन लाल जी आपके वक्तव्य। अब मैं डॉक्टर किशोर दुबे महाराष्ट्र से हैं, वैज्ञानिक हैं, कई साल उन्होंने काम किया है, एज ए बॉटनिस्ट भी रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर दुबे, आप अपनी बातें, वक्तव्य, सुझाव देंगे। धन्यवाद पवन सर। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और जो उद्बोधन रहा वो भी बहुत अच्छा रहा। उस उद्बोधन को देखते देखते मैं जो याद, मेरे को पैरेलली याद आ रही थी, वो आ रही थी गीता के दूसरे अध्याय की, क्योंकि गीता के दूसरे अध्याय में जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण दिए हैं, वो लक्षणों में चलते चलते ही तो ये आज के मुख्य अतिथि जी ने प्रसन्नता तक बात को रोक दी, और प्रसन्नता लाने के लिए क्या किस तरह से तरीके कर सकते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। हालांकि गीता के दूसरे श्लोक, दूसरे अध्याय में प्रसन्नता कैसी लाई जाए इसके और भी मापदंड, और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, और उसके और तरीके दिए हैं। तो वो बातें भी मेरे को याद आ रही थी, क्योंकि वो उसको हम रोज ही मैं पठन करता हूँ, इसलिए मेरे को वो स्पष्ट दिख रहा था। तो मेरा एक निवेदन था, नम्र निवेदन था कि नम्र निवेदन मेरे थोड़ा जो अनुभव के आधार पे है। मुझे अतिथि जी, मुझे सौभाग्य मिला साधु सन्यासियों के साथ में 3-4 वर्ष रहने का। तो सन्यासी जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, तो वहां पे कई प्रकार के सन्यासी आते थे, भक्त आते थे, तो हमारी वार्तालाप भी चलती थी। तो जो हमेशा या ध्यान योग वगैरह सब करते थे, तो उसमें भी किसी लोगों का चिड़चिड़ापन और ये सब जब दिखता था, अब मैं तो छात्र था और मैं खुली बात अपने गुरु से रखता था जो सन्यासी थे, तो उन्होंने बोला कि भाई ध्यान से एक ऊर्जा तो जरूर प्राप्त होती है, लेकिन उसी के साथ साथ माइंड का कंट्रोलिंग करना भी आवश्यक है। और माइंड का कंट्रोलिंग जो स्थित प्रज्ञ वृत्ति होती है उसी के द्वारा होता है।
तो आपने जो बात कही कि ध्यान से निश्चित रूप से वो क्रिया योग ऊर्जा आ जाएंगी, तो ये अकेले आपका भी काफी अनुभव रहा होगा। तो मैं सुनना चाहता हूँ कि माइंड का कंट्रोलिंग जो स्थित प्रज्ञ वृत्ति का होता, वो अगर नहीं भी हुआ और अपना रेगुलर लाइफ चलते रहा, तो क्या क्रिया योग के माध्यम से वो ऊर्जा आएगी अकेले, या दोनों का समन्वय करना पड़ेगा? आप प्लीज बताइए। धन्यवाद। जैसा आपने कहा, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है और अच्छा किया कि आपने इस चीज को सामने लाए। एक्चुअली जो मैंने योग के 4 आयाम बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और क्रिया योग, ये अकेले कभी काम नहीं करता। ये जब चारों का समन्वय साथ में होता है, चारों का, केवल 2 का नहीं, चारों का समन्वय तब होता है, तब चमत्कार होता है, तब चमत्कार होता है। तो एक छोटी सी इसके विषय में जस्ट 2 मिनट लूंगा मैं आपके। एक कहानी सुनाना चाहूंगा कि एक बार एक्चुअली है क्या, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्त योगी और जो क्रिया योगी है, ये सब अपने अपने आप में पूरी की पूरा विज्ञान है और विधा है। और जो इसके विधा के ज्ञाता होते हैं, सब अपने अपने उसमें बड़े ही, फिर एक समस्या आती है कि जो कर्म योगी है वो कहता है कर्म योग से बड़ा कोई भी विधा नहीं है, कोई भी विज्ञान नहीं है। ज्ञान योगी कहता है कि अरे यार ये मूर्ख है, ये लगा हुआ है, इसको पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या होता है। भक्ति योगी कह रहा है कि अरे इससे बड़ा आनंद क्या होता है, बेकार में लगे हुए हैं, बेकार में ये सारी चीजों में लगे हुए हैं, कर रहे हैं। क्रिया योगी ये सोचता है कि यार ये इतना फास्ट सिस्टम है, बाकी चीजों में लगे हुए, जल्दी से ये क्यों नहीं करते। तो जब ये चारों चीजें को मतभेद होता है तो चीजें काम नहीं करती हैं, केवल घर्षण होता है, केवल फ्रिक्शन होता है। तो एक बार ये चारों योगी एक जंगल से गुजर रहे थे और ये कभी भी एक साथ नहीं बैठे थे, कभी भी एक साथ नहीं बैठे थे, और भगवान शिव की पूजा करते थे, शिव की आराधना करते थे, शिव जी का प्रकट होने का इंतजार करते थे। तो अब हुआ क्या, लेकिन कभी भी साथ में नहीं बैठे, कभी भी शिव जी का उनको अनुभव नहीं हुआ। अचानक जंगल के बीच में क्या हुआ कि अचानक बहुत तेज तूफान, बारिश और ये सारी चीजें शुरू हो गई। तो अब उन्होंने कहा क्या करा जाए, तो छुपने के लिए कहीं जगह ढूंढने लगे। जब जगह ढूंढने लगे तो कोई नजर नहीं आया, तो एक खंडहर नुमा एक कोई बहुत पुराना शिव का मंदिर था। तो शिव का मंदिर था, तो उसमें उन्होंने आड़ लेने की कोशिश करी कि थोड़ा सा बारिश से, हवा से, तूफान से बचाव हो सके। तो जब उसके अंदर गए वो, तो बारिश तो बहुत तेज थी, तो अब वो उनसे छुपा नहीं जा रहा था। तो जो थोड़ी सी आड़ बची हुई थी, वो जो यहाँ पे शिवलिंग था उसके ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर छत बची हुई थी, तो धीरे धीरे सब लोग उसके नजदीक आने लगे, बारिश से बचने के लिए, हवा से बचने के लिए, तूफान से बचने के लिए। और जब वो नजदीक आते गए और बारिश तेज होती गई, तो एक स्थिति ये आई कि वो चारों ने एक दूसरे को पकड़ लिया और उस छत के नीचे, जो बहुत सीमित सी जगह थी, उसके नीचे आके बचने के लिए अचानक शिव जी प्रकट हो गए। अब वो चारों के चारों योगी बड़े परेशान हुए कि हम इतने वर्षों से आपकी जो है आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आज तक आप प्रकट नहीं हुए और इस बियावान जंगल में आप प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा कि आज पहली बार आप चारों लोग एक साथ आए, तो मेरा प्रयोजन ये नहीं है कि किसी एक विधा से, एक विज्ञान से होगा। जब ये चारों चीजें आएंगी तब चीजें होंगी। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और क्रिया योग, ये चारों के चारों साथ में चलेंगे। देखिए, ये ध्यान करने के लिए भी आपको अपने इस इंद्रियों का, इसका कहीं ना कहीं उपयोग करना पड़ेगा, उसको कर्म योग कहते हैं। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, यही ज्ञान योग है। इसको विश्वास कर लेंगे, ये भक्ति योग है। और अगर आपने ये ईशा क्रिया कर लिया तो ये क्रिया योग हो गया। तो बिना अपने शरीर का इस्तेमाल करे आप क्रिया योग नहीं कर सकते। बिना संतुष्ट हुए आप मेरी बात को नहीं मानेंगे, और बात को मानने के बाद में उस पर विश्वास करके भक्ति योग के बिना आप उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जब तक ये चारों नहीं होगा, नहीं। तो आशा करता हूँ कि उत्तर मिला होगा आपको। जी जी, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। समय को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हैंड रेज्ड हैं बहुत सारे। कल्पना जी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से, बालाघाट से हैं। आप अपनी बात कहिए और उसके बाद फिर हम बाकी लोगों को भी बुलाते हैं। कल्पना जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी जी, धन्यवाद सर जी। जो मुख्य अतिथि जी उनको नमस्कार। सर जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो ईसा क्रिया है, क्या आप योगहार प्रोग्राम में 2 और 3 तारीख का जो हरिद्वार में प्रोग्राम हो रहा है उसमें आ रहे हैं क्या आप? अगर आ रहे होंगे तो आप क्या ईसा क्रिया का हम लोग को प्रैक्टिकल कराएंगे क्या? ये मेरी जिज्ञासा है। हाँ, और आपने तो अभी जो चारों बताया ना योग, सब मतलब कोई भी एक योग, एक अंग से हम नहीं चल सकते, चारों को साथ में चलना होगा। बस वही था क्वेश्चन, तो मेरा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन बस आप प्रैक्टिकल कराएंगे क्या वहाँ पे? अगर कोई प्लान बनाते हैं तो आप प्रत्यक्ष रूप से, जैसे योग की कक्षा होती वैसी
आप प्रैक्टिकल करा सकते हैं क्या? बस इतना सा। जी ओम। धन्यवाद कल्पना जी। एक्चुअली क्या है कि जो आपका प्रोग्राम है उसके बारे में मुझे जानकारी है, लेकिन अभी मेरे लिए कह पाना मुश्किल है, क्योंकि मेरे कुछ और भी पहले से अपॉइंटमेंट्स या पहले से मेरी जो व्यस्तताएं हैं वो पहले से ही व्यवस्थित है वहाँ पर, तो इसलिए मैं वायदा तो नहीं कर सकता। तो लेकिन अगर थोड़ा सा भी मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि मेरी पवन जी से बात हुई थी कि जैसे कि 1 तारीख को आना है, 2 तारीख को है, और उसमें तो वो शायद उतना मेरे लिए अभी आज संभव नहीं हो पाएगा इतने छोटे से उसमें, लेकिन जब नेक्स्ट होगा अगर मुझे पता रहेगा तो मैं पहले से अपने डेट ब्लॉक कर सकता हूँ। तो इस समय के लिए तो मैं अभी वादा नहीं कर सकता, माफी भी चाहूंगा, लेकिन हाँ अगली बार के लिए जरूर करता हूँ। जहां तक दूसरा सवाल है आपका कि इसके प्रैक्टिकल कैसे करा सकते हैं, तो कल्पना जी ये प्रैक्टिकल ही है, इसलिए मैंने आपको 2 वीडियो दिए हैं। अगर आप ये वीडियो को एक बार मतलब क्रम में देखेंगी, अगर आप पहला वीडियो देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, और वो प्रैक्टिकल ही है, उसमें प्रैक्टिकल ही कराया जा रहा है। और जो दूसरा वाला है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने जो फोन है उसके अंदर आप ईयरफोन लगाइए, अपने कान में लगाइए, और जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते रहिए। 17 मिनट के बाद में उसको प्लग को निकाल दीजिए। तो इसको आप क्या कहते हैं अपने प्रोग्राम में खुद भी दिखा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप खुद प्रैक्टिस करिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसको आप खुद भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रेजेंट करने की इसको अनुमति है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको देने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर प्रसन्न रहना सीख जाएंगे तो हमारा समाज वैसे ही संपन्न हो जाएगा। जो हमारा समाज जो संपन्नता की डेफिनेशन ढूंढता है वो सही है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौगोलिक रूप से सब तरह से संपन्न होना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी संपन्नता है वो हमारी प्रसन्नता है, क्योंकि प्रसन्नता का मतलब है हाई एनर्जीज, पीक पे एनर्जीज, दैट्स ऑल। सर जी आपने जो संग्रह का बताया, सर जी जो बहुत अच्छा, सर जी आपने जो संग्रह का बताया, हम महिलाओं में ज्यादा संग्रह की आदतें होती है, जो किचन को लेके और बहुत सारी चीजों को लेके, और उसका फिर मेंटेनेंस लगता है और दुखी होते रहते कि ये वो सब चीजें, तो त्याग करना और फिर खुश रहना, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। तो हम बहुत ध्यान रखेंगे कि हम अति संग्रह ना करें, चाहे वो संबंध का हो चाहे वो सामानों का हो। जी धन्यवाद। मानसिक रूप से अगर आप इसकी प्रयास करेंगे तो ये थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा, तो ये प्रयास ना करें कि हम संग्रह नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसके लिए आपको अप्रत्यक्ष रूप से काम करना है। तो इसीलिए अगर आप ईशा क्रिया पहला स्टेप है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि ये अंतिम स्टेप है, ये पहला स्टेप है। अगर आपको लगता है कि ये काम कर रहा है तो आगे इसके आगे की यात्रा को आप जारी रख सकते हैं। ये मेरा आपको एक अनुरोध होगा, सुझाव होगा। तो जब आप ईशा क्रिया करेंगे तो ये जो सारी समस्याएं हैं ये स्वतः खत्म होने लगेंगी और आप प्रसन्न रहने लगेंगे। तो चेष्टा मत करिए कि मैं संग्रह नहीं करूंगी या मैं इससे आसक्ति जोड़ूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे, बल्कि कष्ट होगा इसमें। तो प्लीज वो ना करिए, ईशा क्रिया करिए, दैट्स ऑल। जी धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं अगले वक्त जो है मिथिलेश जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं, ये आप अपनी बात कहिएगा। जी ओम। सदन को नमन वंदन। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज, बहुत जरूरी है हमें प्रसन्न रहना, और बहुत कुछ चर्चा तो हो ही गई है सदन में, और जो क्वेश्चन थे उनसे समाधान भी हो रहा है। मैं तो बस एक छोटा सा सेंटेंस ही कहना चाहूंगी कि आज जो चर्चा चली इसको हमें चरितार्थ करना बहुत जरूरी है। देखिए ज्ञान हम हासिल कर रहे हैं, आज ज्ञान का माध्यम बहुत सारे हैं, व्हाट्सएप ज्ञान का भंडार है, लेकिन जब तक हम छोटी छोटी बातें अपने ऊपर अप्लाई नहीं करके उनको व्यवहार में नहीं लाएंगे तो मुझे लगता है कि कोई रिजल्ट आता नहीं। और मैं यही करती रहती हूँ। और एक छोटा सा सेंटेंस है जो मैं अपने बुजुर्गों से भी सुनती आई हूँ कि पोथे पढ़ पढ़ जुग भया और पंडित भया ना कोई, और ढाई आखर प्रेम से पढ़े से पंडित होए। जब हम ये चरितार्थ कर लेंगे तो स्वतः होने लगेगा, सब कुछ स्वतः होने लगता है, हमें कुछ चेष्टाएं ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ अपने जो मैं जी रही हूँ, मैं इसी भाव से अपना जीवन जीती हूँ। मुझे दुख दूसरे का दिखता है तो फिर मैं लगती हूँ उसकी हेल्प करूँ, जब करती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है तो फिर मुझे अपनी खुशियों का ध्यान रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जी बस समय की मर्यादा रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश जी ने बहुत बड़ी बात करी है, और अगर हम इसको, जैसे उन्होंने कहा है कि ज्ञान तो सबको है कि बुरा मत करो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, ये करो, वो करो, समाज की सेवा करो, सेवा की भावना रखो, लेकिन हम चरितार्थ जब करते हैं तो ये नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? मूल कारण फिर से वही है कि मेरी चीज कहीं चली ना जाए, तो वो डर है, वो लालच है।
तो कहीं ना कहीं जब आपकी ऊर्जाएं ऊपर हो जाएंगी तो ये सारी चीजें आपके लिए धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन हो जाएगा। और जब जीवन आपके लिए, आपका जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो आप दूसरे के जीवन को भी उतना ही महत्व देना सीख जाएंगे। और जब दूसरों के जीवन को महत्व देना सीख जाएंगे तब वास्तव में आपका कल्याण होना शुरू होगा। अपने लिए सब करते हैं, जानवर भी सिर्फ अपने लिए करता है। तो जानवर में और मनुष्य में सिर्फ यही भेद है कि मनुष्य दूसरों की सेवा करने में सक्षम है, कर सकता है बिना अपने बारे में सोचे हुए। और हमारे गुरुजनों ने यही किया है, गुरुजनों ने यही किया है हमारे, कि उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा है, अपने त्याग किए हैं। और क्या किस स्तर के त्याग करें उसका हमको अंदाजा नहीं है। हमें बहुत आसानी से होता है कि किसी के ऊपर कीचड़ उछाल देना, किसी के ऊपर पत्थर मार देना, किसी को कुछ कर देना। करके तो देखो, पता चलेगा। एक जीवन काल नहीं, कई जीवन काल लग जाते हैं। आज जिस ईशा क्रिया को मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरे गुरु के 3 जीवन काल का सारांश है। ये उनके 3 जीवन काल का क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, चरणामृत है। चरणामृत तो हम खाली एक अंचुल उसमें लेते हैं ना, अंजुल में लेते हैं। ये ठीक उस तरीके से, तो ये सिर्फ 17 मिनट का है, ऐसा नहीं है। इसीलिए जैसा मिथिलेश जी ने कहा कि हमें आज पता चल गया कि खुश रहना जरूरी, हमें पता चल गया कि हम खुश क्यों नहीं रहते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला जब तक कि हम इसके लिए कुछ करेंगे नहीं। और वो करने के लिए क्या करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मैंने अपने गुरु के 3 जीवन काल का चरणामृत आपको समर्पित किया है। और इससे क्या है कि इसको आप आगे भी बांट सकते हैं। कृपया वो करिएगा, जरूर प्रतिफल मिलेगा। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद मिथिलेश जी। अब अगला जो हमारे प्रश्न है अशोक पटेल जी। अशोक पटेल जी मध्य प्रदेश नर्मदापुरम, और इनके बारे में मुझे कहना है कि अभी इन्होंने अपने बेटे की शादी की, पूर्ण रूप से जैविक शादी इन्होंने। ये इनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बाकी इनका योगा की बहुत बढ़िया तरह से क्लास ले रहे हैं हमारी, जब भी इनको मौका मिलता है। आपका स्वागत है, अपने प्रश्न। जी ओम, सदन को प्रणाम। आज की योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही। आज के जो जीवन को उन्मुक्त बनाने के लिए, जीवन में खुशियां प्रदान करने के लिए आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी ने हमको बहुत ही अच्छी बात बताई। और जो जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके जो गुरुजी है, गुरुजी की जो 3 जन्मों की तपस्याओं का फल अपने को मिल रहा है, इससे ही आप इस जो सदन चल रहा है उसकी महत्ता समझ सकते हो कि ये सदन कितना महान काम कर रहा है। कि योग से तो पूरे शरीर की शुद्धि कर रहा है, कि शरीर में शक्ति आए, बलवानता आए, और जैविक खेती के द्वारा धरती माता का कल्याण कर रहा है। दूसरा, आज इसमें एक बहुत बड़ा आयाम जुड़ रहा है कि मानसिक शक्ति किस प्रकार प्राप्त हो, मानसिक सुख किस प्रकार प्राप्त हो, उसका एक बहुत बड़ा आयाम आपने जोड़ा है। इसके लिए मैं सदन को बहुत बहुत धन्यवाद और पवन जी का आभार प्रकट करता हूँ। और जैसे कि उन्होंने बता भी दी रास्ता भी, पहले उन्होंने पूरा कारण बताया कि भाई कैसे आदमी दुखी रहता है, अब वो सुखी कैसे रहे, उसके लिए उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज बताई कि ईसा क्रिया की जो 2 वीडियो इन्होंने बताए हैं। और हर आदमी की ये इच्छा होती है और हर आदमी की ये जिज्ञासा होती है कि किस प्रकार वो अपने जीवन को उन्नत बनाए, किस प्रकार वो सुखी रहे। उसके लिए उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय पवन जी से बोलूंगा कि मैं मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप के ऊपर ये क्रियाएं भेज दें, हम इसको करके अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। जी ओम। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद अशोक जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको भेजूंगा। अब हम आगे चलते हैं। आस्तित्व जी का हैंड रेज्ड है, पहले उनका प्रश्न पहले लेते हैं, उसके बाद फिर प्रणाली जी। आस्तित्व जी, आप अपनी बात कहिए। जी ओम, सदन को प्रणाम, आपको भी प्रणाम, भूपेंद्र भैया को भी प्रणाम। बड़ा अच्छा लगा। योगाहार में नए नए लोग आते हैं, नई नई जानकारी जिसको हम लोग कभी सुने नहीं रहते, वो जानकारियाँ यहाँ मिलती हैं। मिथिलेश बहन ने जैसा कहा कि इन जानकारियों को जब हम आत्मसात करेंगे तब इनके फायदे मिलेंगे। अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे, रोज सुनते रहेंगे और सुनते सुनते नई नई चीज़ें आती रहेंगी और हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो उसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। और जो मेरे प्रश्न थे, सभी प्रश्नों का उत्तर आपने बारी बारी से दे दिया किसी न किसी माध्यम से। बड़ा अच्छा लगा। इसको हम भी अब आत्मसात करेंगे और इसके परिणाम आगे हम लोग मंच में साझा करेंगे। जी धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत। देखिए, जैसे मिथिलेश जी ने भी कहा और अस्तित्व जी ने भी कहा
कि हम लोग ज्ञान भी हम बटोरने में तो लगे हुए हैं, तो ये भी तो संग्रह करने की ही प्रवृत्ति है। तो हम ज्ञान को भी संग्रह करने में जुट गए हैं, जबकि ज्ञान को संग्रह करने की आज आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, क्लाउड है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हम वहां पर सेव करके रख सकते हैं और जब जरूरत है तब उतार सकते हैं, लेकिन इस ज्ञान को भी हम बटोरने में लगे हुए हैं। इसी की तो बात मैं कर रहा हूँ कि ये बटोरने की प्रवृत्ति है, और उस बटोरने की प्रवृत्ति के प्रति आसक्ति है। तो वो आसक्ति क्या क्रिएट कर रही है? वो हमारे अंदर अहंकार क्रिएट कर रही है कि मुझे सब पता है, मेरे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है। और वो जो अहंकार है वही ढक्कन है, वही ढक्कन है। उस ढक्कन को खोलना ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम जो प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये ढक्कन खुले कि हाँ मुझे बहुत ज्ञान है, मैं आपको मानता हूं, नमन करता हूं, हम सब लोग ज्ञानी हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ढक्कन हटा दें, एक भक्ति भाव में आ जाएं और 30 मिनट की एक पहली वीडियो देख लें जिसमें कि हमको इस चीज का स्पष्टीकरण दिया गया है कि क्यों हमको ऐसा करना चाहिए। और फिर 17 मिनट सुबह, 17 मिनट शाम, 48 दिन इस छोटे से निवेश को हम करें। वादा करता हूं कि जीवन का सबसे बड़ा निवेश होगा, आपका सबसे अच्छा निवेश होगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जी जी, धन्यवाद भूपेन। और अब मैं प्रणाली जी, महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग जिले से हैं। आप शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। प्रणाली जी से अनुरोध है, अपनी बात करें। ओम ओम। सदन को सादर प्रणाम, वंदन। आज के मार्गदर्शक भूपेंद्र जी, आपका मार्गदर्शन तो बहुत यूनिक और अच्छा, प्रेरणादायी है हमारे जीवन प्रवाह के लिए। आदरणीय पवन कुमार जी योगार के लिए ज्ञानामृत के उत्तम प्रयास में ही रहते हैं, और आज का ये प्रयास तो बहुत ही सुंदर है। हार्ट टू हार्ट ये जो उच्चतम प्रक्रिया है, उस मार्ग पर ले जाने वाले ये प्रयास हमें जीवन के एक अच्छे पड़ाव पर ले जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं तो एक टीचर हूँ और हर रोज बच्चों पर अलग अलग प्रयोग करती हूँ और उनमें ही व्यस्त रहती हूँ। वो जो आनंद है वो लेती हूँ। और एक किसान की बेटी हूँ तो किसानी भी करती हूँ, उसमें जी जान लगा के पेड़ों में व्यस्त रहती हूँ। जैसे बच्चों में आनंद लेती हूँ, उसी तरह पेड़ों की सेवा करने में भी मुझे आनंद मिलता है। और आज का आपका मार्गदर्शन आदरणीय पवन जी, तो हमें हर रोज नया नया कुछ उत्तम ज्ञान इस परिवार को मिले, इसमें लगे रहते हैं। और आपका आज का मार्गदर्शन तो बहुत ही सुंदर रहा, इसके लिए धन्यवाद। ओम प्रणाम। प्रणाली जी, बहुत अच्छा लगा कि आप एक टीचर हैं, और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि 14 वर्ष से ऊपर का कोई भी बच्चा भी इस ईशा क्रिया को कर सकता है। आप इसका अनुभव लें, बिना अनुभव लिए किसी को संस्तुति ना करें, किसी को ना बताएं, इसका अनुभव लें और अपने क्लास में, अपने बच्चों में इसका प्रयोग करके देखें, और आपको पता चलेगा कि बच्चों के अंदर कितना बड़ा विकास हो रहा है। 14 वर्ष तक के बच्चों के अंदर नैसर्गिक विकास होता है, नैसर्गिक खुशियों का जो प्रभाव होता है वो अपने आप होता है, लेकिन उसके बाद में बाहर इस तरह से क्रिया योग की आवश्यकता पड़ती है। तो 14 साल से ऊपर के बच्चों को भी आप ये सिखाएं, लेकिन खुद अनुभव लेने के बाद। मेरा स्कूल तो प्राइमरी स्कूल है, 12 वर्ष के ही बच्चे होते हैं। इसके लिए मैं हर रोज योगा का प्रैक्टिस लेती हूँ, और आपका ये जो मार्गदर्शन है वो पहले मैं जीने का प्रयास करूंगी, और मेरे जीवन में जो जो व्यक्ति आएंगे उनके लिए करने का प्रयास करूंगी। ओम प्रणाम। सबसे अनुरोध है कि पहले अनुभव लें, तब किसी को बताएं। अगर अनुभव आपका है, काम का है, तभी किसी को बताएंगे, तभी वो काम में आएगा। जी धन्यवाद भूपेन जी, प्रणाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हैंड रेज शैलेश जी का है। शैलेश जी किसान है, उत्कृष्ट किसान है, जैविक किसान, खेती करते हैं। शैलेश जी, आपसे अनुरोध है, अपनी बात। ओम जी, सदन को नमन। मैं नर्मदापुरम जिले से हूँ और एक जैविक कृषक हूँ, जैसा कि पवन सर ने बताया। तो इस पद्धति का उपयोग क्या हम अपने जैविक उत्पादों को बढ़ाने में, खेती में भी इस एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं क्या सर? क्यों नहीं। देखिए, खेती आप कर रहे हैं, जैविक खेती आप कर रहे हैं, तो जो सारी चीजें हैं वो आपके माध्यम से होनी है, और अगर आप सशक्त होंगे तो बाकी सारी चीजों पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेरा अनुरोध और आपको जो सुझाव है वो ये है कि अभी पहले आप अपने ऊपर फोकस करिए,
और उसके बाद में ये खुद ही आपको अलग अलग विचार और अलग अलग आइडियाज खुद आएंगे कि आप इसको जैविक खेती में कैसे लागू कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं आपके साथ में बांटने के लिए, समय आने पर उन सारी चीजों को भी बांटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम प्रसन्न रहें, तभी सारी चीजें हमारी जो है अच्छे तरीके से हो सकती हैं। अप्रसन्नता के साथ में हम कितना भी अच्छा काम करने की कोशिश करें, उसके रिजल्ट्स नहीं आते, कभी भी नहीं आते। अगर आप ऊसर भूमि में एक बहुत अच्छे फलदार पेड़, आम का पेड़ लगा देंगे, वो कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं पनपेगा, कभी भी उसमें फल नहीं आएंगे। ठीक इस प्रकार से है, खुशियां हमारे जो भी ऊसर जमीन है या जो बेकार जमीन है, अनुपजाऊ जमीन है या बंजर जमीन है, उसको सबसे पहले हम खेती योग्य बना रहे हैं। हम उसको मतलब इस तरीके की बना रहे हैं कि वो ताकि फसलों को पैदा कर सके, उसके अंदर उर्वरा है, प्रसन्नता उसकी उर्वरा है, उसका उर्वरक है। जी धन्यवाद। सब खेती वाले, हम खेती से ही हमने शुरुआत की थी, जैविक खेती पर ही हमारा ध्यान केंद्रित है, जैविक और प्राकृतिक खेती। बिल्कुल। तो इसके अनुभव जब हम लेंगे, हम हमारे किसान पहले अपने जो जड़ें हैं उसको जब मजबूत करेंगे, तो खेती की जड़ें भी तभी मजबूत होंगी। पहले अपने तो व्यक्तिगत अनुभव में। तो अब मैं अगला प्रश्न दिनेश सेमवाल जी देहरादून से हैं, और ये बहुत सारी चीजों को इस मंच पर इनके द्वारा कई सारे पद्मश्री आए, करीब 20 पद्मश्री तो आए गए हैं इस मंच में अभी तक के। दिनेश जी ने पदनगर के एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में भी काम किया, शिवेंद्र कश्यप के साथ मिलकर। अच्छा, मैं अनुरोध करूंगा दिनेश जी से अपनी बात कहें। हाँ जी, आदरणीय धन्यवाद। वास्तव में आज का जो इस योगाहार कक्षा का मोड़ है, वो एक नई दिशा की तरफ सभी सदस्यों के साथ जाने वाला है। और मेरा प्रश्न उत्सुकता के साथ ये है, क्योंकि मैंने जब बचपन में नैतिक शिक्षा के अंतिम पृष्ठ पर एक पंक्ति पढ़ी थी कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। तब से सर मेरे मन में ये प्रश्न है कि बिना कार्य किए सब कार्य हो जाएं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? संभवतः ईशा योग को समझ करके मैं इस दिशा में आगे बढ़ सकूं। और जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः आपको सुनना चाहेंगे। जी, प्रणाम। आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत गूढ़ प्रश्न है, जटिल प्रश्न है। तो उसका आंसर अभी इस सीमित समय में, तो क्योंकि समय भी समाप्त हो चुका है, 3-4 मिनट ऊपर ही हो गए हैं, तो अभी तो संभव नहीं होगा दिनेश जी। लेकिन मैं जरूर मतलब आग्रह करूंगा आपसे कि मेरा नंबर लेके आप व्यक्तिगत रूप से अगर मेरे से बात करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ये बड़ा विरोधाभासी है कि एक तरफ हम कर्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम क्रिया की बात करते हैं। तो कर्म जो है वो बाहरी कार्य है और क्रिया जो है वो भीतरी कार्य है। तो बाहरी कार्य में हमारे सारी चीजें जिसको कर्म कहते हैं उसका बड़ा रोल है, और जब क्रिया योग है तो यहाँ पर स्थिरता की बात आती है कि आपको स्थिर बैठना है। तो दिनेश जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अंदर किया जाने वाला काम भी एक तरीके से कर्म ही है। अगर आपको स्थिर बैठना है तो स्थिर बैठना भी एक कर्म है, और वो एक ऐसा कर्म है जो कि हमारे कर्म की डेफिनेशन में फिट नहीं होता। और चूंकि वो कर्म की डेफिनेशन में फिट नहीं होता तो हमको ऐसा लगता है कि बिना कर्म करे कैसे होगा, कर्म तो करना पड़ेगा। और कर्म प्रधान हमारा समाज है, सब लोग कर्म की बात करते हैं, लेकिन स्थिरता, जीवन में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। पहली चीज है स्पष्टता। जब तक इन चीजों की स्पष्टता नहीं आएगी, आज पहला स्तर पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज हम स्पष्टता की बात कर रहे हैं। जब स्पष्टता आएगी तब जाके स्थिरता आएगी, और जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक आप गति नहीं पकड़ सकते। आपकी गाड़ी आपको चला रहे हैं, सामने दिख नहीं रहा है तो आप नहीं चला सकते, कितनी भी अच्छी आप ड्राइवर क्यों ना हो। दूसरी बात है, अगर गाड़ी आपकी स्थिर नहीं है, अगर आपको बैलेंस करनी नहीं आती है, आप बैलेंस नहीं है, तो आपको गति तो छोड़िए, आपको थोड़ा सा भी चलाना मुश्किल होगा और आप हमेशा डरे रहेंगे। असंतुलित जो गाड़ी होती है, वाहन है, वो आपको हमेशा डरा के रखेगा। आप तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से कुछ कंकड़ पत्थर आ गए, गाड़ी हिल गई, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम गाड़ी को स्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम डर जाते हैं यार कुछ हो गया। तो स्पष्टता
स्पष्टता के बाद स्थिरता, जब ये दोनों आ जाएं, अब आप गाड़ी को कैसे भी दौड़ाइए, जो भी आपकी क्षमता है उतनी आप दौड़ा लेंगे। तो पहले हमें इन दोनों के ऊपर काम करना चाहिए। स्पष्टता से हमने शुरुआत करी है, स्थिरता के ऊपर हम जा रहे हैं। ईशा क्रिया आपको एक स्थिरता देगी, आपकी ऊर्जा को भी बढ़ाएगी और आपको स्थिरता भी देगी। किस चीज की स्थिरता देगी? आपके स्थूल शरीर, आपके मानसिक शरीर यानी विचारों को और भावनाओं को, आपके शरीर को, और तीसरा आयाम आपकी ऊर्जाओं को। इन तीनों को जब वो अलाइन करेगी तो स्थिरता आएगी, और जब वो स्थिरता आएगी तो गति का तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कोई भी गति पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो दिनेश जी इसके अलग से आप बात करिएगा, मैं जरूर गाइड करने की कोशिश करूंगा अगर कर पाऊंगा तो। जी सर, मैं फोन करूंगा जी। धन्यवाद भूपेंद्र जी, बहुत सुंदर। हमारी बहुत सारी चीजों की जो ट्यूनिंग है वो मिल रही है, और मैं अब ये समय समाप्त हो गया है, तो इस मंच पर जो अब मैं फिर से जो वाली कविता थी योगाहार की, उसके फिर से अंश आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि वो सब सार्थक है, जो बातें हैं उसी की बात है। आपने लास्ट में स्पष्टता, स्थिरता, गति की बात की। यहाँ पर भी हमने 3G के ऊपर बातचीत की कई समय पहले। उसमें लिखा मैंने लिखा उसमें, जब हम 3G की चर्चा करते, गंतव्य, गुणवत्ता और गति को मानकर चलते। गति और हमारी तो ट्यूनिंग हो गई है, गति में बिल्कुल सब सामंजस्य है। गंतव्य, गुणवत्ता, स्पष्टता और स्थिरता से कहीं ना कहीं उसका तालमेल है। तो एक तो ये हमारा कुछ ट्यूनिंग हो गया है। और अब अगली बात जो है, अभी देखिए 1.5 घंटे से हमारा सेशन चल रहा है, तो हमारा योगाहार कक्षा में ऐसा ही रोज हो रहा है। तो उसकी भी उसमें पंक्ति लिखी थी, जब भी योगाहार का जिक्र आएगा मन प्रफुल्लित होकर इसकी कहानी सुनाएगा। मतलब प्रफुल्लित मतलब खुशी, तो आज हम ढूंढ रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं। और अगला है लत लगी है योगाहार की। आप लतीत को कहेंगे, हमें लत लगी है योगाहार की, हो जाते तल्लीन। घर वाले भी कहते, हाँ तो घर वाले भी कहते कभी तो ले लो चैन, हम भी हो रहे हैं बेचैन। घर वाले भी दुखी हो रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन ये घर वालों को जब ये ईशा क्रिया के माध्यम से जोड़ेंगे तो उनको भी शायद लत लगेगी, वो भी शायद इसकी के साथ जुड़ेंगे, और सभी लोग प्रफुल्लित होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे बस इतने ही शब्द हैं, और मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे तरफ से, हमारी टीम से मुन्नी लाल जी, आप अपना बात कह के, और या अपने हमारी टीम से रंजना जी है जो कि एंकर बनते हैं। और एतवार एंकर इसलिए बना क्योंकि ये भूपेंद्र जी मेरे पुराने परिचित हैं, और मैंने सोचा कि मैं इसको ही करूं। लेकिन सामान्य दिनों पर मैं एंकरिंग का काम नहीं करता हूं, और केवल आज जो है मुझे मौका मिला कि मैं भी प्रफुल्लित हूं। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा मुनीलाल जी, रंजना जी, आप मंच को आप आगे संभाल के इसको समापन उसका भी करिए वक्तव्य के साथ। बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो कहते हैं कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना करें। आज हमारे आदरणीय पवन कुमार जी को आप देख रहे हैं, आदरणीय भूपेंद्र जी, आप तो 40 साल से रहे हैं, लेकिन आप एक कवि हो गए हैं, आज आप ये आभास कर रहे होंगे। और इन्होंने कई लंबी कविताएं सुनाई हैं, और कविताएं ऐसी नहीं, कविताएं हमारे जीवन को, प्राकृतिक खेती को, समाज को संजो करके आपने जो कविताएं सुनाई हैं आगे सुनेंगे। और आपसे निवेदन है कि आगे जब भी समय मिले इस योगाहार कार्यक्रम में जरूर आप पधारिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें करना है। बीच में मैंने हैंड रेज किया था, मैंने अपना वापस ले लिया था कि अब चूंकि समय हो गया है 8:30 बजे तक का, और ये 8 और 9 बजे तक प्रतिदिन 3 साल से 3 घंटे 3.5 घंटे कंटिन्यूअस ये क्लास चलना, स्वैच्छिक रूप से, कोई बंधन नहीं, कोई ये नहीं कि कोई, लेकिन ये चल रही है। आज भी आप देखिए, अभी भी व्यक्ति आपको सुनने के लिए और अपनी बात कहने के लिए तैयार है, परंतु एक समय की मर्यादा है। और घर वाले ने 8:30 बजे तक हम लोगों को टोकना बंद कर दिया है कि 5:30 से 8:30 से मत बोलिए, तो कोई नहीं छेड़ता हम लोगों को। जैसा आदरणीय पवन जी कह रहे हैं कि साहब कुछ भी कितने, कोई भी फोन आते हैं हम लोग नहीं उठाते हैं। और मैं, जैसा परम पूज्य स्वामी जी ने अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, अभी उन्होंने कहा था कि हमको ध्यान करना है, सबको ध्यान करना चाहिए। 10 मिनट से लेके 1 घंटे का समय परम पूज्य स्वामी जी ने निर्देश दिया हम लोगों को कि आप रोज ध्यान करिए। तो सेवा, साधना और स्वाध्याय, 3 के लिए उन्होंने जो बोला है, आज हमें आदरणीय पवन कुमार जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करेंगे कि उनके माध्यम से आपके दर्शन हुए, आपका मार्गदर्शन मिला। समय बहुत कम है, आगे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत साधुवाद योगाहार परिवार की ओर से, पतंजलि किसान सेवा समिति की ओर से, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट
और पूरे हमारे योगहार परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आप बहुमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम में पधारे, आपने अपना मार्गदर्शन दिया। और मैं रंजना जी किनीकर जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं, जो लगातार योगहार कार्यक्रम में अपना योगदान देती हैं। मैं आदरणीय अनिल राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं, जो हमेशा इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के जुड़े रहते हैं। आदरणीय अशोक पटेल जी, आदरणीय शशिकांत तिवारी जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी, आदरणीय बहन कल्पना खोटले जी, आदरणीय बहन मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय हमारे कृषि अनुसंधान परिषद से अनिल जी, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय प्रीति जॉब जी, जो हमारे श्रीकांत जी हैं, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय सरिका जी, आदरणीय सविता जी, आदरणीय सीमा जी, आदरणीय शैलेश जी, आदरणीय सुनील वर्मा जी, आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी। और इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से हमारे प्रतिनिधि, किसान और वैज्ञानिक जुड़ते हैं, योग साधक, योग शिक्षक, और नेपाल, पाकिस्तान, कनाडा से अमेरिका, ये कई देशों से भी इस कार्यक्रम में योग शिक्षक, वैज्ञानिक और हमारे जो पद्मश्री हैं वो जुड़ चुके हैं बहुत। और IAS अधिकारी, IPS और सारे लोग जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। महान संत और परम पूज्य सिद्धि आचार्य जी भी इस मार्गदर्शन दे चुके हैं। और मैं पुनः सबको प्रणाम करते हुए योगहार परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। कल 5:30 बजे पुनः फिर मिलेंगे और नए योग शिक्षक और मुख्य वक्ता और चीफ गेस्ट के साथ। पुनः प्रणाम। ओम। धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। इतने सारे आत्माओं से और पुण्य आत्माओं से जो है मिलने का मौका मिला, और कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के कहीं ना कहीं संपर्क में रहे होंगे, इसलिए आज ही मिला है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।